अध्याय 471 गठन को तोड़ना। इन पन्नों में हमारे लोगों का एक बड़ा रहस्य छिपा है, गो लियान ने समझाया। इसमें हमारे पूर्वजों की अमर शक्ति समाहित है। जब तक हम अपने कुल के रक्त का उपयोग करके इसे उत्कीर्ण करते हैं, तब तक यह उत्कीर्ण विषय के आधार पर विभिन्न गुप्त तकनीकों को प्रकट करेगा। इनमें से एक तकनीक मुहरों को तोड़ने की है, जो विभिन्न प्रतिबंधों को खोल सकती है। वह रुकी, फिर उसने गो लिन की बची हुई आत्मा पर नजर डाली, जो मुंह पर पट्टी बंधी होने के कारण छटपटा रही थी और सिसक रही थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने उस पर किस प्रकार का प्रतिबंध लगाया है, मेरे स्वामी, लेकिन ये प्रतिबंध तोड़ने की तकनीक हमारे पूर्वज अराजक अमर की विधि है, इसलिए। उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन झांग युन समझ गई कि उसका क्या मतलब था। एक अमर प्राणी की विधियों के साथ उसकी हृदय दमन तकनीक और आत्मा दमन तकनीक का संयोजन वास्तव में तोड़ा जा सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब गो लिन ने पहले संबंधित पृष्ठों के बारे में पूछा तो वह घबराई हुई लग रही थी। ये स्पष्ट था कि उसने गलती से सोचा था कि वह कैओटिक इमॉर्टल बुक के पन्नों का जिक्र कर रहा है। इस तरह से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि गो लिन ने शुरू से ही अराजक आध्यात्मिक भूमि में प्रवेश करने और अराजक अमर पुस्तक के पन्नों का उपयोग करके भाग निकलने की योजना बनाई थी। उनके सामने पर्वत की चोटी पर बनी संरचना में भीतर और बाहर के बीच अलगाव पैदा करने की क्षमता थी। कम से कम दैवीय चेतना इसे भेद नहीं सकती थी। अगर गो लिन अंदर भाग जाती तो ये पूरी तरह संभव था कि दूसरी तरफ से भी कोई बच निकल जाए। रुको, तुमने कहा था कि वह कैओटिक इमॉर्टल स्क्रॉल पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन उसे कैओटिक इमॉर्टल स्क्रॉल कहाँ से मिला? उसे अचानक एक समस्या का एहसास हुआ। उसने पहले ही गो लिन से सब कुछ जब्त कर लिया था। दिव्य गुरु की दिव्य दृष्टि के कारण कुछ भी छूटने की कोई संभावना नहीं थी। एकमात्र चीज जिसे वह समझ नहीं पाया वह जादुई किताब थी, जिसकी उसने पहले ही जांच कर ली थी। गो लियान ने उत्तर दिया, मेरे स्वामी, वह शायद इसे वापस लाने के लिए मुख्य क्षेत्र में जाना चाहता है। अंदर जाकर उसे ले आओ। झांग युन चौंक गया। आपका मतलब है इस मुख्य क्षेत्र में अराजक अमर पुस्तक के पन्ने हैं और आपको उनका स्थान पता है? हाँ, गो लियान ने सिर हिलाया और समझाया। सटीक रूप से कहें तो गो लिन गो से ब्लैक क्लैन के उत्तराधिकारी, और मुझे भी स्थान का पता है। झांग युन ने उलझन में पूछा, आपका क्या मतलब है? मेरे स्वामी, मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। गो लियान ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि विनती करते हुए कहा, पर मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी जान बचा लीजिए, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप मुझे बचा लेते हैं तो मैं आपकी नौकरानी बन जाऊंगी, या फिर गो लिन की तरह मुझ पर भी कोई पाबंदी लगा दीजिए। झांग युन ने उसकी ओर एक नज़र डाली। हालांकि गो लियान सामान्य रूप से बोलती है, लेकिन उसका शरीर लगातार विषाक्त पदार्थों से नष्ट हो रहा है। सड़े हुए सांप के सिर वाले कनखजूरे के विषैले खून ने गो लियान के दाहिने गाल से लेकर दाहिनी कमर तक के मांस के एक बड़े हिस्से को गल दिया था। वह इस समय केवल शून्य शोधन के चरम स्तर के साधक की अटूट जीवन शक्ति के सहारे ही जीवित थी। इतने समय बाद, और साथ ही रास्ते में बेहोश हो जाने के कारण हुए नुकसान के चलते, गो लियान अब अपनी सहनशक्ति की सीमा तक पहुंच चुकी है। कर सकना, झांग युन ने कुछ कहा और फिर दूसरे व्यक्ति की पीठ पर थप्पड़ मार दिया। तेजी से लौटती हुई ऊर्जा ने तेजी से प्रवेश किया और प्रतिद्वंद्वी के शरीर में फैल रहे विषाक्त पदार्थों को, जो उसके दाहिने कंधे तक पहुंच रहे थे, जबरदस्ती दबा दिया। पफ, एक उंगली उसके पूरे दाहिने कंधे को भेद गई। गहरे लाल रंग का जहरीला खून बड़ी मात्रा में बाहर निकला और झांग युन ने सीधे अपनी समुद्री जादूगरनी शक्ति का उपयोग करके उस जहरीले खून को घेर लिया और उसे एक तरफ फेंक दिया। विषैला खून जमीन पर गिरा और तुरंत ही एक फुफकारती हुई आवाज के साथ जमीन को गलना शुरू कर दिया। गो लियान कांप उठी और जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन राहत की एक झलक उसके चेहरे पर दिखाई दी, मानो वह मौत से बाल बाल बच गया हो। झांग युन ने खून बहना रोकने के लिए समुद्री जादूगरनी की शक्ति की एक परत को उसके कंधे के चारों ओर लपेटा और फिर अपनी हथेली को उसके सिर के ऊपर दबाया। हृदय दमन तकनीक और आत्मा दमन तकनीक, जिसे दोहरा दमन पैकेज भी कहा जाता है, सीधे बीज बोती है। उसके दिल और आत्मा में उठ रही अजीबोगरीब संवेदनाओं ने गो लियान के चेहरे का रंग और भी पीला कर दिया। हालांकि इस बात का पूर्वाभास होने के कारण वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और घुटने टेककर झांग युन को आदरपूर्वक उत्तर दिया, मेरे स्वामी, यह मामला वास्तव में हमारे पीले, सफ़ेद और काले वंशों के बीच एक बड़ा रहस्य है, और यहाँ तक कि तीनों वंशों में भी केवल कुछ प्रमुख प्रत्यक्ष वंशजों को ही इसके बारे में पता है। ये घटना 500 वर्ष से भी अधिक समय पहले घटी थी, जब अंतिम बार अराजक आध्यात्मिक भूमि खुली थी। उस समय हमारे तीनों वंशों के कुलपतियों ने मूल क्षेत्र में पहुंचकर संयुक्त रूप से एक विशेष स्थान की खोज की, जिसमें अराजक अमर धर्मग्रंथ के 36 पृष्ठ थे। 36 पृष्ठ, ये संख्या सुनकर झांग युन चौंक गया। फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। रुको, तुमने कहा था कि ये अराजक अमर पुस्तक के पन्ने इस्तेमाल होने के बाद गायब हो जाएंगे? जी श्रीमान, गो लियान ने सिर हिलाते हुए कहा, अराजक अमर पुस्तक के पन्नों में अमर शक्ति समाहित है, लेकिन ये उपभोग्य वस्तुएं हैं।
एक बार प्रत्येक पृष्ठ का उपयोग हो जाने पर ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और पृष्ठ गायब हो जाएगा। झांग युन ने भौहें चढ़ाईं। जब उसने पहली बार अमर पुस्तक के अव्यवस्थित पन्नों के बारे में सुना तो उसने सोचा कि यह 7 अमर पुस्तकों का एक अंश है। लेकिन अगर यह 7 अमर पुस्तकों का अंश था तो यह उपभोग्य वस्तु तो हो ही नहीं सकती थी। कैओटिक इमोर्टल बुक के ये पृष्ठ संभवतः 7 इमोर्टल बुक के अंश नहीं हैं। धिक्कार है, पता चला कि इसका 7 इमोर्टल्स बुक से कोई लेना देना नहीं है। झांग युन ने अपनी आंखें घुमाईं, उसकी रुचि काफ़ी कम हो गई थी। हालांकि उसके मन में अभी भी एक सवाल था। आपके अनुसार यदि आप तीनों पूर्वजों ने अराजक अमर पुस्तक के 36 पन्ने खोज लिए होते तो क्या आप उन्हें सीधे ले नहीं लेते? प्रवेश करते ही गो लिन को वे पन्ने कैसे प्राप्त हुए? मेरे स्वामी, आप सच्चाई से अनजान हैं। कैओटिक इमॉर्टल बुक के वे 36 पृष्ठ एक विशेष मोहर से सीलबंद हैं। केवल हमारे कैओटिक फ्लो क्लैन के प्रत्येक वंश के वंशज ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 3 पृष्ठ ही ले सकता है। आपका मतलब है कि अभी भी कुछ अंदर बचा है? झांग युन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जी श्रीमान, गो लियान ने कहा, जब तीनों कुलपतियों ने इसे खोजा तो उनमें से प्रत्येक ने 3 पृष्ठ लिए। पिछली बार जब अराजक आत्मालोक खुला तो हमारे तीनों वंशों के उत्तराधिकारियों ने आत्मालोक में प्रवेश किया और प्रत्येक ने 3 पृष्ठ लिए। अभी भी 18 पृष्ठ शेष हैं। झांग युन ने गो लिन की ओर इशारा करते हुए कहा, तो जैसे ही वह प्रवेश करेगा वह सीधे 3 पृष्ठों तक पहुंच सकता है। गो लियान ने सिर हिलाया। झांग युन को अचानक एहसास हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि गो लिन ने इस अवरोधक संरचना का उपयोग करके उसे कुछ समय के लिए रोकने की योजना बनाई थी, फिर जल्दी से इसमें प्रवेश करके अराजक अमर पुस्तक के पन्ने प्राप्त करने की, जिससे प्रतिबंध हट जाएंगे और वह भाग जाएगा। झांग युन ने अपने सामने मौजूद सुरक्षा घेरा पर एक नज़र डाली और गो लियान की ओर देखते हुए कहा, वैसे तुम भी इस सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल दोनों मंदिर के स्वामी को फंसाने और मारने के लिए करना चाहते हो, है ना? जी श्रीमान, गो लियान ने सिर हिलाया। रुको, अगर यह सरणी अवरोध मौजूद है तो तीनों वंश के मुखिया मुख्य क्षेत्र में कैसे एकत्रित हुए? अपने सामने मौजूद उस अवरोधक को देखकर, जिससे एक समय में केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता था, झांग युन के मन में अचानक एक प्रश्न आया। सर, इस अशांत प्रवाह पर्वत में 4 स्थान हैं। गो लियान ने समझाया, ये चारों दिशाओं से मेल खाते हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। हम ऊर्जा टोकन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं ताकि हम इनमें से किसी एक दिशा से अशांत पर्वत के रास्ते प्रवेश कर सकें। झांग युन को अचानक एहसास हुआ, लेकिन उसने तुरंत फिर से भौहें चढ़ा लीं। ये बात अब भी पूरी तरह समझ में नहीं आती। अगर हर अशांत पर्वत से केवल एक ही व्यक्ति गुजर सकता है तो अशांत कबीले के वंशज इतने कुशल सहायकों की तलाश क्यों करेंगे, सिर्फ एक एनर्जी टोकन के लिए लड़ना? अगर बात सिर्फ इतनी ही है तो हम फ्यूजन स्टेज पर ही 2 शक्तिशाली सहायक ढूंढ सकते हैं। फिर 3 और ऐसे लोगों को ढूंढने की क्या ज़रूरत है जिनमें उत्कृष्ट योग्यता तो हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनकी क्षमताएं भी उतनी ही मजबूत हों। उन्हें भौहें चढ़ाते देख गो लियान ने अनुमान लगाया कि वह क्या सोच रहे हैं और पूछा, महोदय, क्या आप ये सोच रहे हैं कि इतनी उत्कृष्ट योग्यता वाले व्यक्ति को आमंत्रित करने का हमारा उद्देश्य क्या है? झांग युन ने उसकी ओर देखा। गो लियान ने समझाया, ये वास्तव में उस क्षण रिकॉर्ड किया गया था जब आपने अशांत आध्यात्मिक भूमि के पोर्टल से प्रवेश किया था। उन्होंने जिस भी मंत्र पुस्तिका का उपयोग करके प्रवेश किया था, उनकी योग्यता पहले से ही उस पर अंकित हो गई थी और इसे मुख्य क्षेत्र में किसी भी समय देखा जा सकता था। वाह! जब गो लियान ने यह कहा तो उसके बगल में मौजूद गो लिन की आत्मा अनियंत्रित रूप से कांपने लगी। झांग युन का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। गो लिन की शेष आत्मा बुरी तरह कांप उठी। अगले ही पल लौटती हुई ऊर्जा से वह क्षीण हो गया और पीड़ा से चीख उठा। झांग युन का चेहरा भावहीन था। उन्होंने सीधे अपने बगल में बुलाए गए गो त्यानलू, गो लैन और गो शेन को जादुई किताब मंगवाने और उसे पृष्ठ दर पृष्ठ पढ़ने का आदेश दिया। अमर नेत्र तकनीक का प्रकोप चारों ओर फैल गया। जल्द ही ऊपर के कई पन्नों पर कुछ निशान पाए गए। 7 अमर आत्माओं की आत्मा की नक्काशी। विवरण: ये पुस्तक साधक की योग्यता की छाप दर्ज करती है। इस पुस्तक का उपयोग करके संबंधित साधक की योग्यता शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। यदि 7 अमरों की पुस्तक के मुख्य भाग का उपयोग किया जाता है तो छाप छोड़ने वाले साधक के साथ एक जबरन संबंध स्थापित किया जा सकता है, जिससे दूर से ही उनकी योग्यता को अवशोषित किया जा सकता है। ... बूम! जैसे ही झांग युन ने संदेश देखा, उसने गो लिन की बची हुई आत्मा को थप्पड़ मारकर मार डाला। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रवेश करते ही वह अपने शिष्यों के बारे में सोचने लगा। 7 इमॉर्टल्स बुक का मुख्य भाग। गहरी सांस लेते हुए झांग युन ने संदेश में उन 5 शब्दों पर भी ध्यान दिया। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो गो लिन का पहले का ये कथन कि जो व्यक्ति संपूर्ण विरासत प्राप्त करता है वह सभी सहायकों की योग्यताओं को आत्मसात कर सकता है, असत्य नहीं है। लेकिन वह सवाल जो उसे पहले परेशान कर रहा था अभी भी बना हुआ था। यदि 7 इमॉर्टल्स बुक एक विरासत थी तो कैओटिक इमॉर्टल ने इस कैओटिक फ्लो माउंटेन की स्थापना क्यों की?
एक ऐसी बाधा जो केवल अधिकतम 4 उत्तराधिकारियों को ही प्रवेश करने की अनुमति देती है। आखिरकार, अगर हम 7 लोगों और 7 जादुई पुस्तकों को इकट्ठा नहीं कर सकते तो हम 7 अमर पुस्तकों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन इससे उन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे सामने एक संरचना है। उसने सीधे ही जादूगरनी की छड़ी निकाल ली। बहुत शोरगुल। जैसे ही इसे सरनी अवरोध पर रखा गया, चुड़ैल अमर छड़ी से प्रकाश निकलने लगा। झांग यून को आश्चर्य नहीं हुआ इस बात से कि उनके दिव्य गुरु की दिव्य दृष्टि से इस कवच को देखा जा सकता था। ये स्पष्ट होता है कि इसे दिव्य शक्ति से स्थापित नहीं किया गया था, और जब तक ये दिव्य शक्ति से संबंधित नहीं था, ये कवच जादुई छड़ी इसे तोड़ सकती थी। 1%, 0.2%। जैसे जैसे झांग यून ने चुड़ैल की छड़ी और सरनी अवरोध के बीच संबंध को आगे बढ़ते देखा, उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। गो लियान, लियांग चेंग और किनारे पर खड़े अन्य लोग कुछ हद तक आश्चर्यचकित और आशंकित थे। क्या ये रक्षात्मक संरचना को भेदने का एक तरीका है? कर्मचारियों को चमकते हुए और सरनी अवरोध के साथ सुचारू रूप से जुड़ते हुए देखकर वे अपनी सांस रोक नहीं पाए। उनकी नज़र में यह अमर लोगों द्वारा छोड़ी गई एक अभेद्य बाधा थी। झांग यून ने अपने विचारों को नज़रअंदाज करते हुए गो लिन के शरीर को समनिंग प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। टेंग गो लिन आगे बढ़ीं। उन्हें अपने धर्मग्रंथ एक साथ जारी करने के लिए मजबूर किया गया। अजगर की सफ़ेद चमड़ी से बनी 10 जादुई पुस्तकें प्रकट हुईं। श्वेत परी आत्माओं की पुस्तक। परिचय। 7 अमर पुस्तकों की 7 आत्माओं में से एक, बाई जियानलिंग की आत्मा के अवशेष से निर्मित एक जादुई कलाकृति। स्थिति सक्रिय नहीं है। ... जानकारी पर सरसरी नज़र डालने के बाद झांग यून ने एक किताब उठाए और उसके पन्ने पलटे और जल्दी से उसमें लिखे योग्यता अंक ढूंढ लिए। उनमें से एक विशेष रूप से चमकीला था और निस्संदेह वह उसी का था। झांग यून को रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई, क्योंकि अगर गो लियान ने इसका जिक्र नहीं किया होता तो उसे इस बात का पता ही नहीं चलता। अब से हमें और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। झांग यून ने गहरी सांस ली। इस दुनिया में अगर आप सावधान नहीं रहे तो आपको अनजाने में ही धोखा दिया जा सकता है। विश्लेषण पूरा हुआ। इस समय चुड़ैल की छड़ी से मिले संदेश ने झांग यून को चौंका दिया। वह तुरंत आगे बढ़ा, चुड़ैल की छड़ी पकड़ी और उसे घुमा दिया। खटखट। इसके साथ ही एक तीखी आवाज भी सुनाई दी। उनके सामने स्थित सरनी अवरोध में अचानक एक बड़ी दरार दिखाई दी। तुम वहां क्यों खड़े हो? चलो चलते हैं। लियांग चेंग और अन्य लोगों को वहां स्तब्ध खड़े देखकर झांग यून ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तब लियांग चेंग और अन्य लोगों को समझ आया कि क्या हो रहा है, और उनके सामने का दृश्य देखकर उनके चेहरे सिकुड़ गए। अमर द्वारा छोड़ी गई सरनी बाधा यूं ही टूट गई। गो लियान तो विशेष रूप से पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। अगर उनके कबीले को पता चल गया तो पूरा कबीला शायद पागल हो जाएगा। जैसे ही लुवानलियू पर्वत की सुरक्षा घेरा टूटा, लुवानलियू आध्यात्मिक भूमि के केंद्र में स्थित एक मंद रोशनी वाले क्षेत्र में थोड़ी आश्चर्यचकित आंखों की एक जोड़ी खुल गई। ... स्टॉप्ड। अध्याय 472 गोसे के साथ पुनर्मिलन। ये टूट गया है। उसने पूर्व दिशा की ओर देखा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। एक पल के बाद जो होना तय था वही आखिरकार हो गया। मंद रोशनी वाले उस इलाके से एक धीमी अस्पष्ट आवाज गूंजी, मैं देखना चाहता हूं कि तुम जैसे राक्षस यहां तक पहुंच भी पाते हो या नहीं। ... लुवानलियू पर्वत के पूर्वी भाग में एरे बैरियर में वह दरार जिसमें झांग यून और उनका समूह फंसा हुआ था। फिर से इस तरह का कोहरा क्यों है? सामने का दृश्य देखकर लियांग चेंग, मू फोंग और अन्य लोग भौहें चढ़ा बैठे। एक घने सफ़ेद कोहरे ने आकाश और धरती को घेर लिया, ठीक उसी तरह का कोहरा जो पहले बंजर भूमि से आया था। गो लियान ने बात शुरू करते हुए कहा, यह मुख्य क्षेत्र में एक परीक्षण है। हम यहां तक पहुंचने के लिए अपने गुप्त क्षेत्र के टोकन का उपयोग कर सकते थे, लेकिन अंदर प्रवेश करने के बाद वे अमान्य हो जाएंगे। हालांकि कुछ निर्देशांक हैं जो सुराग प्रदान करते हैं, एक बार जब हम उन्हें ढूंढ लेंगे। महोदय। वह अचानक बीच वाक्य में ही रुक गई। जैसे ही झांग यून आगे बढ़ा, तलवार के साथ साथ एक स्थानिक ऊर्जा ब्लेड धीरे धीरे लंबा होता गया। बंजर भूमि का दृश्य गो लियान के दिमाग में कौंध गया और वह आश्चर्य से बोली, सर आप। धमाका। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, चांदी जैसी स्थानिक ऊर्जा की एक परत ने उसे और दूसरों को घेर लिया। तैयार हो जाओ, जब मैं कहूं हमला करो तो मेरे पीछे आओ। झांग यून की आवाज़ सुनाई दी। सर, आपका ऐसा कोई इरादा नहीं है। गो लियान को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। आश्चर्य से उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अपना मुंह खोल दिया। शिकायतें करना बंद करो। क्या तुम्हें अपनी चोटों से तकलीफ नहीं हो रही? जल्दी करो और इसकी आदत डाल लो, वरना तुम पीछे रह जाओगे और परेशानी खड़ी करोगे। लियांग चेंग और मू फोंग ने बीच में ही टोकते हुए कुशलतापूर्वक वार्म अप एक्सरसाइज शुरू कर दी। एक बार का अनुभव होने के बाद वे पहले से ही जानते हैं कि क्या करना है। ये सुनकर गो लियान की आंख फड़क उठी। इन लोगों को क्या हो गया है?
क्या इसे रोका नहीं जाना चाहिए? धमाका। इससे पहले कि वह अपना विचार पूरा कर पाती, उसने झांग युन की स्थानिक ऊर्जा तलवार को देखा, जो लगभग 100 मीटर तक फैली हुई थी और जिसे दोनों हाथों से ऊपर उठाया जा रहा था। पिछला तलवार का वार बहुत शक्तिशाली था और चूंकि यह वार शरीर के मुख्य भाग पर लक्षित है, इसलिए ये लंबाई लगभग सही होनी चाहिए। मेरे स्वामी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। झांग युन को यह अद्भुत तलवार उठाते देख गो लियान का चेहरा बदल गया और वह जल्दी से चिल्लाई, यही मूल क्षेत्र है। ब्रश। उसके बोलने से पहले ही झांग युन ने अपनी तलवार से आगे की ओर वार कर दिया था। आकाश और पृथ्वी पर एक चकाचौंध भरी चांदी की तलवार जैसी रोशनी चमकी, जिसने कैओटिक फ्लो माउंटेन के सामने आकाश और पृथ्वी को ढकने वाले सफ़ेद कोहरे को सीधे दो भागों में बांध दिया, मानो उसने स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया हो और हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रही हो। जल्दबाजी करना। 2 सेकंड से भी कम समय बाद झांग युन ने अपना ब्रश पकड़ा और तेजी से 2 स्ट्रोक लगाए, जिससे वहां मौजूद सभी लोग उसकी चपेट में आ गए और फिर वह आगे बढ़ गया। लियांग चेंग, मू फोंग और अन्य बुलाए गए प्राणी एक साथ उनके पीछे पीछे चले। पीछे खड़ी गो लियानलुओ को जल्दी ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है और बिना ज्यादा सोचे समझे उसने दांत पीसकर उनका पीछा किया। ... मुख्य क्षेत्र के दक्षिण, पश्चिम और उत्तर भाग भी घने सफ़ेद कोहरे से ढके हुए थे। कोहरे के किनारे पर, या यूं कहें कि उसके केंद्र में, एक विशाल खुला मैदान स्थित था। चौक के केंद्र में एक बड़ा गोलाकार खुला स्थान है, जिसके नीचे एक अथाह खाई है। इस समय विशाल चौक के पश्चिम में स्थित प्लाजा में अथाह अंधेरी खाई के ऊपर पफ, एक सभ्य और आकर्षक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शरीर से एक जोरदार धमाका हुआ और वह चौक में स्थित एक काले लोहे के खंभे से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे चारों ओर खून के छींटे फैल गए। भाई गुओ से, ऐसा लगता है कि जब मैंने आपको आखिरी बार देखा था तब से आप कमजोर हो गए हैं। चौकों के बीच काले बालों वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति राक्षसी ऊर्जा से घिरा हुआ कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा। गो, तुम सचमुच एक राक्षसी साधक बन गए हो। गो से लोहे के खंभे के सामने गिर पड़ा, उसके हाथ में पकड़ी काली किताब जमीन पर गिर गई। सीना पकड़कर उसने पास आते काले बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी को देखा और चिल्लाए बिना नहीं रह सका, पूर्वज कियानलियू ने एक बार कुल के नियम बनाए थे कि जो कोई भी राक्षसी मार्ग पर चलने की हिम्मत करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उफ, टकराना। उसके बोलने से पहले ही काले बालों वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति गो ने अपने काले बूटों से उसकी छाती पर जोर से वार किया। गो से के मुंह से खून बहने लगा। तो क्या हुआ? गो ने उसे उदासीनता से देखा और कहा, जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता तब तक किसे पता चलेगा कि मैं एक दानव हूं। वूश। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, पूरब से अचानक तेज हवा चलने की आवाज से उसकी बात अधूरी रह गई। अचानक पूरा चौक कांपने लगा। गो अचंभित रह गया। हाँ, उसके ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए गोसे ने अचानक अपनी खून से लाल तलवार निकाली और उससे एक तेज तलवार की रोशनी निकली। गो चौंक गया और झट से एक तरफ हट गया। पफ। लेकिन तलवार की रोशनी बहुत करीब और बहुत तेज थी और फिर भी वह उसकी गर्दन के किनारे पर एक गहरा घाव करने में कामयाब रही। तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। अपनी गर्दन लगभग कटने के एहसास से गो क्रोधित हो गया। उसने अपने दाहिने हाथ से एक पंजा बनाया और एक भयानक पंजे का निशान छोड़ा जो गो से पर जा लगा, जिसने अभी अभी काली किताब उठाई थी और भागने की कोशिश कर रहा था। टकराना। उसे तुरंत पकड़ लिया गया और जमीन पर पटक दिया गया। मरना। उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था और राक्षसी ऊर्जा का प्रवाह उमड़ रहा था। धमाका। लेकिन उसी क्षण स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाली प्रतीत होने वाली एक चांदी की तलवार की किरण पूर्व दिशा में फैली सफेद धुंध को चीरती हुई चौक में प्रवेश कर गई। क्या बकवास है? गो चौंक गया और झट से दूर कूद गया। यह गो से भी आश्चर्यचकित रह गया और झट से दूसरी तरफ हट गया। तलवार की धार पूर्व दिशा से आती हुई सीधे उस पश्चिमी क्षेत्र की ओर बढ़ी जहां वे स्थित थे। सौभाग्यवश दोनों ने तुरंत विपरीत दिशाओं में, एक दक्षिण की ओर और दूसरा उत्तर की ओर, हटकर उस भयानक तलवार के प्रकाश से बचने में कामयाबी हासिल की जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता हुआ प्रतीत होता था। लेकिन जैसे ही तलवार की धार उनके ऊपर से गुजरी, उसने उनके बीच एक विशाल खाई बना दी, साथ ही साथ एक विशाल स्थानिक दरार भी पैदा कर दी जो आगे की ओर फैली हुई थी। तलवार की रोशनी के साथ साथ स्थानिक दरार भी फैलती गई, पश्चिम की ओर फैली सफेद धुंध में सीधे वार करते हुए उस विशाल सफेद धुंध के क्षेत्र को भी बलपूर्वक काटती हुई आगे बढ़ी। हालांकि गो और गो से दोनों ही बहुत ज्ञानी थे, फिर भी वे इस समय पूरी तरह से हैरान थे। क्या बात है? अचानक पूरब से ऐसी तलवार की किरण क्यों आई? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चौक के चारों ओर छाई धुंध गुप्त क्षेत्र की शक्ति से बनी थी, फिर भी तलवार के एक ही प्रहार से वह चीर गई। इसके अलावा तलवार की रोशनी जिस दिशा में आगे बढ़ती है, उसे देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि रास्ते में कोई बाधा न हो तो ये पश्चिमी छोर पर स्थित अराजक प्रवाह पर्वत तक पूरी तरह से फैल सकती है। वूश वूश।
इससे पहले कि वे दोनों और कुछ सोच पाते, अचानक एक आकृति और एक आवाज ने उन्हें चौंका कर जगा दिया, और वे दोनों पूर्व दिशा में उस क्षेत्र की ओर देखने लगे जहां से कोहरा छट गया था। बर्फ जैसे सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर युवक जुलूस के आगे आगे उनकी ओर घोड़े पर सवार होकर आता हुआ दिखाई दिया। गोसे और गोतू दोनों ही अचंभित रह गए। क्या पंचवंश के कोई अन्य शिष्य भी हैं जो इतने युवा हैं? गलत। उस सुंदर चेहरे को देखते ही गोसे के मन में एक आकृति कौंध गई और उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, साथी दाऊदी झांग। किसी के नाम पुकारने की आवाज सुनकर झांग युन, जो अभी अभी चौक के सामने पहुंचा था, चौंक गया और नीचे देखा तो उसे नीचे चौक पर गोसे दिखाई दिया। भाई गोसे! झांग युन कुछ हद तक हैरान थी। तुम झांग युन हो? तभी एक चौंकने वाली चीख मेरे कानों में गूंजी। झांग युन ने अपने बगल में बैठे गोतू की ओर एक नजर डाली। गोतू, दौड़, उथल पुथल भरी दौड़, क्षेत्र, शून्यता शोधन चरण का शिखर, शरीर का प्रकार, अशांत द्रव, विशाल पेट की आत्मा, बाद में संशोधित, विशेष ऊर्जाओं का विकास, काली राक्षसी ऊर्जा, पेट फुलाने वाली जीवन ऊर्जा, पेट फूलने से उत्पन्न जीवन ऊर्जा, दीर्घकालिक पेट फूलने और आध्यात्मिक साधना के संयोजन से उत्पन्न जीवन ऊर्जा। वर्तमान स्थिति, शरीर में प्रत्यारोपित आध्यात्मिक आंसू, पेट की सूजन से जीवन ऊर्जा मुक्त करता है, जिससे एक ऐसा जीवन स्थान बनता है जो थोड़े समय के लिए बना रह सकता है। इस वर्तमान स्थान में अनेक जीव विद्यमान हैं जो पेट की सूजन से प्राप्त जीवन ऊर्जा पर निर्भर रहकर अपनी स्थिति बनाए रखते हैं। पेट फूल रहा है। झांग युन दूसरे पक्ष के संदेश से कुछ हद तक हैरान थे। उसने कई विशेष शारीरिक बनावट वाले साधकों को देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने इतने विशाल पेट वाले आध्यात्मिक शरीर को देखा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसने लंबे समय तक पेट में गैस भरकर साधना की थी वगैरह। झांग युन को अचानक याद आया कि होंगा दाओरेन ने एक बार एक ऐसे दोस्त का जिक्र किया था जो लोगों को पेट का प्रत्यारोपण करने में बहुत माहिर था। क्या मेरे सामने खड़ा यह व्यक्ति वही हो सकता है जिसका दोस्त होंगा दाओरेन ने मुझे अदला बदली करने में मदद की थी? क्या आपको अल्टीमेट सिटी के नगर स्वामी ने बंदी नहीं बनाया था? गोतू ने अपने सामने खड़े झांग युन को हैरानी से देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। बगल में खड़े गोसे ने भी ऐसा ही किया। वह दृश्य जिसमें झांग युन पर्वतीय क्षेत्र में आत्म विनाश करने में विफल रहा और परमनगर के नगर स्वामी द्वारा बंदी बना लिया गया, सबके सामने घटित हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झांग युन यहाँ कैसे पहुंच गया। यह उनके कबीले की अव्यवस्थित आध्यात्मिक भूमि का मुख्य क्षेत्र है। सर, हमारा इंतजार कीजिए। उसी क्षण झांग युन के पीछे से एक आवाज आई। एक के बाद एक आकृतियां पूरब से कोहरे में तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दीं। गोसे और गोतू दोनों स्तब्ध रह गए। वह क्या है? यह मुख्य क्षेत्र है। इस उबड़ खाबड़ पहाड़ की हर दिशा से एक बार में अधिकतम एक ही व्यक्ति गुजर सकता है। ये लोग इस समय कौन हैं? गोलियान। जल्द ही उनकी निगाहें गोलियान पर टिक गईं, जिसका चेहरा आधा खराब हो जाने के बावजूद भी पहचानने योग्य था। गोलियान ने भी गोसे और उसके साथी को एक नज़र में देख लिया और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। रुको, ये! गोसे और उनके साथी का ध्यान तुरंत उसके पीछे खड़े लोगों की पंक्ति की ओर आकर्षित हो गया। गोलैन, गोशेन, गोलिन, गोत्यानलू। जब गोसे और गोतू ने एक के बाद एक अन्य वंशों को आते देखा तो वे अचंभित रह गए। वह क्या है? अन्य वंशों के सभी वंशज यहाँ क्यों हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गोलैन, गोशेन, गोलिन और गोत्यानलू के पास वास्तव में कई क्लोन थे। गोसे और उसके साथी ये देखकर दंग रह गए कि प्रत्येक समूह में 4 लोगों के कम से कम 5 एक जैसे समूह थे। वास्तव में क्या हुआ? भाई गोसे, यहाँ क्या हो रहा है? झांग युन खुद को बोलने से रोक नहीं पाए। गोसे और उसके साथी के होंठ फड़क उठे। धिक्कार है, हम तो अभी आपसे यही पूछने वाले थे कि क्या चल रहा है। वंश के अन्य सदस्य इस तरह तुम्हारे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं? बुलाने की तकनीक, ये वही बुलाने की तकनीक है। गोतू को कुछ एहसास हुआ और उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने उन्हें बुलाया था। गोसे को भी समझ आ गया था कि क्या हो रहा है। हालांकि वह झांग युन से कुछ ही बार मिला था, लेकिन वह झांग युन पर नजर रख रहा था। वे प्रतिद्वंद्वी की उस आह्वान तकनीक से भलीभांति परिचित थे जिसने पूरे मध्य क्षेत्र को पागल कर दिया था। इस पंक्ति में अन्य वंशजों को देखकर वह अपनी सांस रोक नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी भ्रम के भाव थे। बुलाए गए जीव मुख्य मुद्दा नहीं है। मुख्य मुद्दा यह है कि झांग युन इतने सारे लोगों को कैसे लेकर आया। और अभी अभी जो तलवार की रोशनी दिखी, क्या वो? गोसे के होंठ फड़क उठे। अचानक उसका शरीर कांप उठा। गोतू के क्रूर हमले से लगी आंतरिक चोटें आखिरकार उभर आईं और उसने मुंह खोलकर खून थूक दिया। भाई गोसे, क्या इस आदमी ने आपको चोट पहुंचाई? ये देखकर झांग युन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने तुरंत अपने बगल में बैठे गोतू की ओर इशारा किया। माथा। गोसे ने अपना मुंह खोला। ब्रश। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया कर पाते, बिजली की गति से एक तलवार की किरण बगल से नीचे की ओर आई। बूम! चौक हिल गया।
गोतू को काटकर नीचे गिरा दिया गया और वह जमीन पर जा गिरा। उसका हाथ उसके शरीर से अलग हो गया था। उसने अपने खून बहते घाव को पकड़ लिया और गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, अरे कमीने, तुम क्या कर रहे हो? उपकार का बदला चुकाओ। झांग यून के बोलते ही उसने अपनी तलवार से एक बार फिर वार किया। स्टॉप्ड। अध्याय 473 एहसान चुका दिया गया है, हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। गोतू के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वह खतरे से बचने के लिए एक तरफ हट गया। इस तलवार के वार की मारक क्षमता बहुत व्यापक है। राहत की सांस लेने से पहले ही उसने देखा कि झांग यून अचानक मुस्कुरा उठी। समुद्री चुड़ैल, अचानक बारिश की तलवार। अचानक गिरती हुई तलवार की रोशनी जादुई समुद्री जल के एक प्रचंड प्रवाह के साथ फूट पड़ी। तलवार की रोशनी की किरणों में विलीन हो गई। एक किरण से तलवार की रोशनी के एक विशाल विस्तार में रूपांतरित हो गई, जो कंबल की तरह बरसने लगी। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। गोतू बेहद चिंतित हो गया। वे भागना चाहते थे, लेकिन वे इस इलाके से बिल्कुल भी नहीं भाग सके। वह केवल अपनी पूरी राक्षसी शक्ति का उपयोग करके एक अवरोध उत्पन्न कर सकता था, इस उम्मीद में कि इससे तलवार की धार को रोका जा सके। पफ पफ पफ, लेकिन वह एक पल भी टिक नहीं सका। इससे पहले ही उसकी काली राक्षसी ऊर्जा की बाधा छलनी की तरह छेद गई और एक धमाके के साथ फट गई। अनगिनत तलवारों की किरणें अपनी ओर आती देख गोतू का चेहरा पीला पड़ गया और वह मदद के लिए चिल्लाए बिना नहीं रह सका, मेरे स्वामी, मुझे बचाओ। धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर से काली राक्षसी ऊर्जा का एक आश्चर्यजनक प्रवाह फूट पड़ा, जिसने असंख्य समुद्री चुड़ैल शक्ति तलवार की किरणों को बलपूर्वक बिखेर दिया। ब्लैक क्लॉ। उसी समय राक्षसी ऊर्जा से निर्मित 10 मीटर लंबा एक पंजे का निशान हवा से फूट पड़ा और सीधे झांग यून को पकड़ लिया, मानो उसे मौके पर ही टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो। ब्रश। झांग यून ने इसका अनुमान लगा लिया था और एक ही तलवार के वार से राक्षसी पंजे के निशान को 2 हिस्सों में काट दिया। साथ ही पंजे के निशान के नीचे से निकल रहे 5 लोगों के समूह पर शांतिपूर्वक नजर डाली। नेता एक पैटर्न वाला मुखौटा पहने हुए व्यक्ति था और उसके पीछे 4 लोग पूरी तरह से काले वस्त्रों में लिपटे हुए थे। आधा रक्त वाला डार्क मैज। जाति डार्क डेमन वंश। मूल रूप से मानव, वे डार्क डेमन वंश के रूपांतरण से गुजरे और उनके शरीर का कुछ हिस्सा डार्क डेमन बन गया है, जिससे वे आधे डार्क डेमन बन गए हैं। क्षेत्र एकीकरण चरण का शिखर। शारीरिक क्षमता काला दानव भक्षण। ये सभी प्रकार के जीवित प्राणियों को भक्षण कर सकता है, भक्षण किए गए प्राणियों को अपने शरीर में रूपांतरित कर सकता है और उन्हें अपनी शक्ति का हिस्सा बना सकता है। दिव्य चेतना क्षेत्र काला दानव भक्षण क्षेत्र। यह क्षेत्र जहां तक फैलता है, वहां काली राक्षसी ऊर्जा का प्रसार होता है और भक्षण की शक्ति व्याप्त हो जाती है। यह क्षेत्र को शुद्धिकरण के गोले में परिवर्तित कर सकता है। शुद्ध होने के बाद यह क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जीवित प्राणियों को भक्षण कर सकता है। क्षेत्र की खामी आत्मसात करने और परिष्करण में समय लगता है और क्षेत्र में व्यक्ति जितना मजबूत होता है, उतना ही अधिक समय लगता है। यदि क्षेत्र बीच में ही टूट जाता है तो व्यापक प्रतिक्रिया होगी। मार्शल आर्ट की उन्नत तकनीकें और युद्ध कौशल। दानव सीलिंग पवित्र तकनीक। द्वितीय रूप ब्लैक डेमन ट्रांसफॉर्मेशन। कमजोरी शुद्धिकरण शक्ति का भय। क्षेत्र एकीकरण चरण की महान पूर्णता। विशेष ऊर्जा का विकास राक्षसी ऊर्जा। क्षेत्र शून्य शोधन चरण का शिखर। उसने अपना पेट फुलाकर अपनी आभा को दबा दिया। मूल रूप से लघु पूर्णता चरण में वह किसी भी समय अपनी शक्ति को उजागर कर सकता है। विशेष ऊर्जा का विकास राक्षसी ऊर्जा। झांग यून ने अपनी अमर नेत्र तकनीक का उपयोग करते हुए 5 लोगों की जानकारी को स्कैन करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। दानव सीलिंग संप्रदाय। उनके द्वारा अभ्यास की जा रही दानव सील करने की पवित्र तकनीक को देखकर उनकी पहचान तुरंत स्पष्ट हो गई। एकीकरण चरण के चरम पर एक अर्ध राक्षस। एकीकरण चरण के महान पूर्णता चरण में एक राक्षसी साधक और 3 राक्षसी साधक, जिनकी बाहरी आभा शून्य शोधन चरण के चरम पर प्रतीत होती थी, लेकिन वास्तव में एकीकरण चरण के लघु पूर्णता चरण में थे। गोतू के पेट के अंदर छिपा हुआ ये स्पष्ट रूप से कैओटिक फ्लो स्पिरिट लैंड और कैओटिक फ्लो माउंटेन के प्रतिबंधों से बचने के लिए बनाया गया था। यह इन 5 लोगों के अचानक प्रकट होने से गो से, लियांग चेंग, गो लियान और वहां मौजूद अन्य लोग पूरी तरह से अचंभित रह गए। विशेषकर गो से। वह कुछ समय के लिए गोतू के साथ उलझा रहा, लेकिन इन 5 लोगों के अस्तित्व का पता लगाने में असफल रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर हो क्या रहा है। अशांत पर्वत से केवल एक ही व्यक्ति गुजर सकता है, लेकिन पहले झांग यून ने एक बड़े समूह का नेतृत्व किया और अब गोतू की पीठ पर 5 और लोग आ गए हैं। तो वह बिल्कुल अकेला था, है ना? मेरे लिए इस बादल को चीर दो। उसी क्षण असीम क्रोध से भरी एक चीख गूंज उठी। उस भयावह क्रोध ने पूरे चौक के वातावरण को कुछ हद तक घुटन भरा बना दिया। पैटर्न वाले मुखौटे पहने नकाबपोश व्यक्ति की आंखें क्रोध से धधक रही थीं। वह झांग यून को घूर रहा था, मानो वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देने के अलावा और कुछ नहीं चाहता हो। पैटर्न वाले मास्क पहने हुए वह आदमी सचमुच गुस्से से आग बबूला था।
ऐसा नहीं है कि उन्हें झांग युन से कोई गहरी नफरत है, बल्कि इस कमीने ने उनके दानव सीलिंग संप्रदाय की उस योजना को बर्बाद कर दिया जो कई वर्षों से चल रही थी। गोतू का पेट प्रत्यारोपण करने से लेकर उसे एक विशालकाय आध्यात्मिक प्राणी में परिवर्तित करने तक और आज अशांत आध्यात्मिक भूमि में प्रवेश करने तक, दानव सीलिंग संप्रदाय ने इस मामले की योजना बनाने में लगभग 100 साल बिताए हैं। आज का उद्देश्य इस अशांत आध्यात्मिक भूमि के मूल क्षेत्र में पहुंचना, वहां छिपे हुए व्यक्ति का ध्यान रखना और अपनी मनचाही चीज हासिल करना है। वे अराजक आत्मा भूमि के प्रतिबंधों से बचने और मुख्य क्षेत्र में छिपे लोगों को पता चलने से रोकने के लिए गोतू के पेट के अंदर छिप गए, ताकि वे अचानक हमला करके उन्हें एक ही झटके में मार सकें। इसलिए वे रास्ते भर बहुत सावधान रहे। वे यहाँ बहुत जल्दी पहुंच सकते थे, लेकिन पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी। यहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन झांग युन ने इसके विपरीत किया और बड़े धूमधाम से लोगों के एक बड़े समूह को आमंत्रित किया। वह अपनी आंखों से देख सकता था कि मुख्य क्षेत्र में छिपा हुआ व्यक्ति जरूर सतर्क हो गया होगा, लेकिन आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वे गोतू के पेट के भीतरी हिस्से में छिपे हुए हैं और महत्वपूर्ण क्षणों में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन उस कमीने झांग युन ने बिना किसी स्पष्टीकरण के गोतू पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें समय से पहले ही वहां पहुंचना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि मुख्य क्षेत्र में छिपा हुआ व्यक्ति इसे पहले ही खोज चुका है। हमले की योजना विफल हो गई और अब दूसरी तरफ से निपटना इतना आसान नहीं होगा। पैटर्न वाले मास्क पहने हुए व्यक्ति जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि धर्मरक्षक ने विशेष रूप से झांग युन से निपटने का आदेश दिया था। वह घटिया चीज़ तो बस एक घिनौनी मक्खी है। जब आप इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं तो यह नहीं मिलता। जब आपको लगता है कि यह मर गया है तो यह अचानक भिनभिनाते हुए फिर से प्रकट हो जाता है। अगर वो इस कमीने को नहीं मारता तो वो आधा दानव नहीं है। पैटर्न वाले मास्क पहने हुए व्यक्ति ने अपने दांत पीस लिए। उसके बगल में काले वस्त्र पहने चारों व्यक्ति भी उतने ही क्रोधित थे। इस योजना को अंजाम देने के लिए उन्होंने भारी कीमत चुकाई थी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह कमीना बिल्कुल अंत में सब कुछ बर्बाद कर देगा। आंसू इस कमीने के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। धमाका 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 धमाका। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, काले वस्त्र पहने चारों आकृतियों से निकलने वाली राक्षसी ऊर्जा फट पड़ी और वे हवा में उन्मादपूर्वक झांग युन की ओर दौड़े। उनके चेहरे के भाव देखकर मानो वे अपने पिता के हत्यारे से मिले हों। झांग युन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उनके आने मात्र से इतना गुस्सा क्यों करना? सोचने का समय न होते हुए उन्होंने तेजी से राक्षसी ऊर्जा की उन 4 लहरों से खुद को बचाया जो उनकी ओर बढ़ रही थीं। जब झांग युनटेंग हवा में उड़ रहा था तो उसने संयोगवश नीचे गोसे को देखा, जो पहले ही चुपचाप अथाह गोलाकार छिद्र के केंद्र की ओर बढ़ चुका था। पैटर्न वाले मास्क पहने हुए व्यक्ति ने भी उस क्षेत्र को देखा और ठंडी सी आवाज में सूंघा। पुकारें। काली राक्षसी ऊर्जा की एक धारा सीधे गोसे की ओर बढ़ी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गो से चौंक गया और बचने की कोशिश की, लेकिन फ्यूजन चरण के शिखर पर मौजूद नकाबपोश व्यक्ति का भयानक दिव्य दबाव उस पर पड़ा और उसे सीधे हिलने डुलने में असमर्थ कर दिया। ब्रश। जैसे ही राक्षसी ऊर्जा उस पर प्रहार करने वाली थी, तलवार की रोशनी गिरी और सीधे उस राक्षसी ऊर्जा को चकनाचूर कर दिया। झांग युन बर्फ जैसे सफ़ेद वस्त्र पहने हुए एक देवदूत की तरह उनके सामने अवतरित हुई। भाई गुओ से, मैंने आपका एहसान चुका दिया है। झांग युन ने शांत भाव से बात की। गोसे को तुरंत राहत का एहसास हुआ और उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक झांग युन को प्रणाम करते हुए कहा, धन्यवाद साथी दाववादी झांग। जैसे ही उसने ये कहा, वह गोलाकार छेद में बने अंधेरे अथाह गड्ढे में तेजी से उतरना चाहता था। ब्रश। लेकिन तभी एक तेज तलवार ने उसके पैरों पर वार किया। गो से अचंभित होकर जम गया, साथी दाववादी झांग, आप उपकार का बदला चुका दिया गया है। झांग युन ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और कहा, अब हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। ... स्टॉप। अध्याय 474। आप अपने मुंह के स्वाद का आनंद ले सकते हैं। खाते गोसे ने असहजता से कहा, साथी दाववादी झांग, आपको कुछ गलतफहमी हो गई होगी। ओह। झांग युन ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। गोसे उसे देखकर थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। धमाका। तभी अचानक पूरा आकाश अंधेरा छा गया। अरे नीच कहीं के, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा सामना किससे हो रहा है? एक गहरी चीख। उसी क्षण एक विशाल भयावह राक्षसी पंजे का निशान नीचे उतरा। अच्छा नहीं है। गोसे के चेहरे के भाव में अचानक बड़ा बदलाव आया और उसने जल्दी से गोलाकार छेद के निचले हिस्से की ओर भागने की कोशिश की। ब्रश। हालांकि तभी तलवार की एक और तेज रोशनी नीचे की ओर गिरी, जिससे वह इतना चौंक गया कि झट से पीछे हटकर बच गया और गुस्से से आगे घूरते हुए बोला, क्या तुम पागल हो? ऐसे समय में। लेकिन बातचीत बीच में ही अचानक रुक गई, बस इसलिए कि
ब्रश। जैसे ही तलवार की रोशनी उस पर वार करने वाली थी, झांग युन के हाथ में मौजूद तलवार से चांदी की स्थानिक ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ और एक विशाल चांदी की तलवार की किरण हवा को चीरते हुए आकाश की ओर बढ़ गई। पूरा आकाश पल भर में फट गया और विशाल राक्षसी पंजे का निशान दो हिस्सों में बंट गया, जो दो टुकड़े बन गए और एक जोरदार बूम की आवाज के साथ चौक के दोनों ओर जा गिरे। घोर से स्तब्ध रह गया। उन्हें कोई गलती तो नहीं दिखी है ना? यह एक शिखर नवजात आत्मा साधक का शक्तिशाली पंजे का प्रहार था, फिर भी झांग युन ने इसे तलवार के एक ही वार से दो टुकड़ों में काट दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, घोर से आकाश में तलवार की किरण के दो भागों में बंटने से बनी संकीर्ण स्थानिक दरार को देखकर और फिर पूर्व में कोहरे से नीचे की ओर वार करने वाली तलवार की किरण द्वारा छोड़ी गई स्थानिक दरार को देखकर स्तब्ध रह गया। ये दोनों स्थानिक दरारें स्पष्ट रूप से एक ही व्यक्ति से उत्पन्न हुई हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वह भयानक तलवार की रोशनी जिसने अभी अभी गोतू के साथ उसकी लड़ाई को बाधित किया, वह झांग युन द्वारा ही छोड़ी गई थी। आकाश, झांग युन अब कितना शक्तिशाली है। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसे अचानक अपनी गर्दन में दर्द महसूस हुआ और जादुई समुद्री जल की एक लहर तुरंत फैल गई और उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। वहीं रहो और तमीज से पेश आओ, मैं तुमसे हिसाब बाद में ले लूंगा। झांग युन ने लापरवाही से उसे एक तरफ फेंक दिया और सीधे आगे देखने लगा। इस समय उस क्षेत्र के चारों ओर घूमती हुई अंधकार में राक्षसी ऊर्जा का एक विशाल विस्तार फैल गया। दिव्य चेतना, चुड़ैलों का सागर। इससे पहले कि झांग युन की नज़र समुद्र के पानी तक पहुंचती, उसने भी अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करते हुए फैलते हुए राक्षसी ऊर्जा क्षेत्र को रोकने के लिए जादुई शक्ति का एक विशाल सागर बना दिया। फुफकार। जैसे ही दोनों क्षेत्र आपस में स्पर्श हुए, शून्य स्थान के बड़े हिस्से विकृत होने लगे। वर्ग के माध्यम से पहले हुए विखंडन द्वारा छोड़ी गई स्थानिक दरार और आकाश में वह स्थानिक दरार जिसने अभी अभी राक्षसी पंजे के निशान को अलग किया था, दोनों प्रभावित हुईं, जिससे बड़ी अशांत स्थानिक धाराएं तेजी से आगे बढ़ीं। क्योंकि झांग युन का लुवानलियू पर्वत पर तलवार का प्रहार बहुत कम शक्तिशाली था, या यूं कहें कि क्योंकि उनके पास अधिक अनुभव था और शक्ति पर उनका नियंत्रण अधिक परिपूर्ण था, इसलिए इससे अधिक स्थानिक अशांति उत्पन्न नहीं हुई। हालांकि दो दिव्य इंद्रिय क्षेत्रों के टकराने से अनिवार्य रूप से स्थानिक अशांति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति में क्या हमें कार्यक्षेत्र का और विस्तार करना चाहिए? जैसे जैसे स्थानिक अशांति बढ़ती गई, झांग युन खुद को विपरीत क्षेत्र में पैटर्न वाले नकाबपोश आकृति को देखने से रोक नहीं सका। अंतरिक्षीय उथल पुथल पूरी तरह से भड़कने से पहले मेरे पास तुम्हें टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त समय होगा। नकाबपोश व्यक्ति की आंखें राक्षसी प्रकाश से चमक उठीं और ब्लैक डायमंड डेवोरिंग डोमेन के भीतर मौजूद विशाल काली राक्षसी ऊर्जा अचानक उबल पड़ी। वे एकत्रित होकर विभिन्न जानवरों के मुंह जैसे विशाल मुख बना लिए और टिड्डियों के आक्रमण की तरह जादुई शक्ति के सागर पर टूट पड़े और उसे काटने लगे। जादुई शक्ति से भरे विशाल भूभाग को तेजी से निगला जाने लगा और उसका आकार घटने लगा। झांग युन ने अपना हाथ उठाया और जादुई शक्ति की धाराएं उमड़ पड़ीं, जिससे समुद्र का पानी तेज तीरों में बदल गया जो काले राक्षसी ऊर्जा के विशाल मुंह की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि जब जादुई समुद्री जल से बने नुकीले तीरों का सामना करना पड़ा, तो इन विशाल मुंह वाले जीवों ने न केवल उनसे बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसके बजाय अपने मुंह खोलकर उन्हें काट लिया। उन्होंने जादुई समुद्री जल के तीरों को पूरी तरह से निगल लिया। डार्क मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन बीस्ट फ्रेंजी। पैटर्न वाले मुखौटे पहने नकाबपोश व्यक्ति ने अपने हाथ हिलाए और उसके शरीर पर जानवरों की धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगी, सांप, भेड़िए, बाघ। सभी के मुंह चौड़े खुले हुए थे। उन काले राक्षसों के विशाल मुंह के माध्यम से वे दूर से ही झांग युन की क्षेत्रीय शक्ति को निगल रहे थे। झांग युन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। एक विशाल मगरमच्छ के जबड़े। धमाका। अचानक पैटर्न वाले मुखौटे पहने नकाबपोश व्यक्ति ने महसूस किया कि एक मगरमच्छ जैसा मुंह, जो अन्य मुंहों से दर्जनों गुना बड़ा था, प्रकट हुआ और उसने जादुई समुद्री जल क्षेत्र के एक हिस्से को एक ही झटके में निगल लिया। बूम बूम बूम। और ये तो बस शुरुआत थी। एक के बाद एक नकाबपोश व्यक्ति द्वारा उन्हें नियंत्रित किए जाने पर इसी तरह के खुले हुए मुंह दिखाई देने लगे। झांग युन की जादुई शक्ति का सागर, जो कुछ ही सेकंड पहले उभरा था, पल भर में आधे से अधिक निगल लिया गया और वह गंभीर खतरे में था। वयस्क। ये देखकर लियांग चेंग, मू फोंग और अन्य लोगों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और वे मदद के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन उसी क्षण राक्षसी ऊर्जा की कई धाराएं बगल से उनकी ओर उमड़ पड़ीं। लियांग चेंग, मू फोंग और अन्य लोग तेजी से पीछे हट गए। उनके चेहरे गंभीर थे क्योंकि वे उन तीन काले वस्त्रधारी पुरुषों को देख रहे थे जो उनके रास्ते को रोकते हुए नवजात आत्मा क्षेत्र के निम्न पूर्णता चरण की आभा उत्सर्जित कर रहे थे। रुको, दूसरा व्यक्ति कहाँ है? उन्हें अचानक कुछ एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत चेतावनी दी, सावधान रहें, बढ़ो। धमाका। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जादुई शक्ति के सागर के पीछे से एक आश्चर्यजनक लहर उठ खड़ी हुई। एकीकरण चरण की महान पूर्णता पर गायब हो चुका काला वस्त्रधारी व्यक्ति वहां फिर से प्रकट हुआ
और उसने राक्षसी ऊर्जा का एक विस्फोट किया जिसने उसके पीछे चुड़ैल शक्ति के विशाल समुद्री जल को चकनाचूर कर दिया और जबरदस्ती उस क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इससे पहले कि झांग युन अपनी क्षेत्रीय शक्ति का प्रयोग कर एक केंद्रित हमला कर पाता, उसके सामने मौजूद पैटर्न वाले नकाबपोश व्यक्ति ने सीधे ही सैकड़ों गुना बड़ा एक विशाल वेल जैसा मुंह प्रकट कर दिया, जिसने चुड़ैल शक्ति और समुद्री जल के संयोजन से बने क्षेत्र को काट डाला। जादुई समुद्री जल का एक विशाल क्षेत्र एक ही झटके में निगल लिया गया और पूरा क्षेत्र पल भर में ढहने के कगार पर आ गया। उसी समय नवजात आत्मा के क्षेत्र में परम पूर्णता की अवस्था प्राप्त कर चुका काला वस्त्रधारी व्यक्ति भी पीछे से आ पहुंचा। सब खत्म हो गया। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने हथेली से प्रहार करते हुए अपने होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। हालांकि झांग युन के पास दिव्य चेतना है और वह एकीकरण चरण में मौजूद लोगों का मुकाबला कर सकता है, फिर भी उसका साधना स्तर केवल शोधन चरण में ही है। इतनी नज़दीकी दूरी पर, साथ ही उसके साम्राज्य के पतन से उत्पन्न होने वाले संभावित विरोध के दबाव के कारण झांग युन उस हथेली के प्रहार को सहन नहीं कर सका। ओह! लेकिन उसी क्षण झांग युन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। काले वस्त्र पहने वह व्यक्ति अचंभित रह गया और फिर उस पर अभूतपूर्व संकट का एहसास छा गया। पीछे हटना। बिना जरा भी हिचकिचाए उसने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की। आप कहाँ जाना चाहते हैं? लेकिन झांग युन तुरंत उसके पास पहुंच गया। उसकी पूरी दाहिनी भुजा पहले से ही सफ़ेद गैस के गुबार से घिरी हुई थी। शैतानी ऊर्जा। हालांकि उसका रूप उसकी राक्षसी आभा से बहुत अलग था, फिर भी काले वस्त्रधारी व्यक्ति तुरंत समझ गया कि वह सफ़ेद पदार्थ निश्चित रूप से राक्षसी ऊर्जा थी। और इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, झांग युन का हाथ पहले ही आगे बढ़ चुका था और उसने उसे पकड़ लिया। मेरे रास्ते से हट जाओ। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने दहाड़ मारी और झांग युन को उड़ाने के प्रयास में राक्षसी ऊर्जा का विस्फोट किया। नियंत्रण। लेकिन झांग युन के संपर्क में आते ही राक्षसी ऊर्जा का विस्फोट तुरंत जम गया। यह काले वस्त्र पहने व्यक्ति स्तब्ध रह गया। तुम्हारी राक्षसी ऊर्जा बहुत ही घटिया गुणवत्ता की है। झांग युन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ये लो तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया है। दानव सम्राट ने धीरे से अपना हाथ हिलाया। सफ़ेद प्राकृतिक राक्षसी ऊर्जा की एक विशाल लहर ने सीधे प्रतिद्वंद्वी की राक्षसी ऊर्जा को घेर लिया, उसे पलट दिया और काले वस्त्रधारी व्यक्ति को निगल लिया। नहीं, काले वस्त्रधारी व्यक्ति के इतने करीब होने के कारण उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी और वह पल भर में राक्षसी ऊर्जा में समा गया। रुकना। अपने शरीर को नष्ट होते देख झांग युन ने जल्दी से दानव सम्राट का हाथ हिलाया। राक्षसी ऊर्जा द्वारा होने वाला क्षरण अचानक रुक गया। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति को अपने शरीर का दर्द थमता हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं और उसने तुरंत सोचा। पफ! इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, 2 मीटर से अधिक लंबी एक शुद्ध सफ़ेद तलवार ने उसकी गर्दन पर वार कर दिया था। एक मानव सिर ऊपर उठा और एक क्षीण आत्मा प्रकट हुई। झांग युन ने अपना बायां हाथ उठाया और लौटती हुई ऊर्जा की एक छोटी सी धारा का उपयोग करके शेष आत्मा को नष्ट कर दिया। उसी समय हाथ के एक इशारे से उसने काले वस्त्रधारी व्यक्ति का सिर और शव एक साथ उठा लिया। प्राप्त करें। फिर उसने तुरंत ऊपर देखा और चिल्लाया। इससे ठीक पहले कि ऊपर मौजूद असंख्य विशालकाय मुंह उसके राज्य को पूरी तरह से निगलने वाले थे, उसने तेजी से अपने राज्य की शेष शक्ति को वापस ले लिया। इसके चलते कई बड़े बड़े मुंह खोलकर जानवरों ने मौका देखकर उन्हें काट लिया। नियंत्रण। लेकिन जैसे ही उसने दानव सम्राट का हाथ उठाया, अनगिनत राक्षसी खून से लथपथ मुंह हवा में जमते हुए प्रतीत हुए। झांग युन ने राक्षसी ऊर्जा क्षेत्र में स्तब्ध खड़े पैटर्न वाले नकाबपोश व्यक्ति की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यह मुंह सिर्फ तुम्हारे निजी आनंद के लिए है। दानव सम्राट ने अपना हाथ हिलाया। हो। राक्षसी ऊर्जा के अनगिनत विशाल मुख अचानक मुड़ गए और नकाबपोश व्यक्ति के राक्षसी ऊर्जा क्षेत्र को काटने लगे। ... स्टॉप। अध्याय 475। तुम्हारी राक्षसी ऊर्जा काफी अच्छी लग रही है, मैं कुछ अवशोषित कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्रश्न चिन्ह उस व्यक्ति के वर्तमान मनोदशा को दर्शाता है जिसने पैटर्न वाला मास्क पहना हुआ है। क्या चल रहा है? उस पल भर में उसके साथ क्या हुआ? उसका सक्षम अधीनस्थ, जो नवोदित आत्मा अवस्था के शिखर पर स्थित एक राक्षसी साधक था, झांग युन द्वारा पल भर में मारा गया। फिर जिस क्षेत्र को वह निगलने वाला था उसे जबरन बाधित कर दिया गया। और अब उसका संघनित राक्षसी मुख। क्या हम पासा पलटकर उस पर हमला करें? क्या तुम मजाक कर रहे हो? पैटर्न वाले मुखौटे पहने नकाबपोश व्यक्ति में राक्षसी ऊर्जा का विस्फोट हुआ और उस पर हमला करने वाले खुले मुंह एक भिनभिनाहट भरी आवाज के साथ कांपने लगे। तुम मेरी ऊर्जा को कैसे नियंत्रित कर सकते हो? नकाबपोश व्यक्ति की भयंकर दहाड़ के साथ उसकी ओर बढ़ रहे अनगिनत विशाल मुंह मुड़ गए और एक बार फिर झांग युन पर झपटे। नियंत्रण। लेकिन इससे पहले कि ये खुले हुए मुंह आधा मीटर भी आगे बढ़ पाते, झांग युन ने अपना हाथ ऊपर उठाया, जो मोटी प्राकृतिक राक्षसी ऊर्जा से भरा हुआ था, और उन्हें एक बार फिर नियंत्रित और पुनर्निर्देशित कर दिया गया। वह कैसे संभव है?
पैटर्न वाली डिजाइन पहने नकाबपोश व्यक्ति अचंभित रह गया, उसकी निगाहें झांग युन के दानव सम्राट के हाथ पर टिकी हुई थीं। शुद्ध राक्षसी ऊर्जा। पैटर्न वाले मुखौटे पहने उस व्यक्ति ने झांग युन को आश्चर्य से देखा और पूछा, तुम एक राक्षसी साधक हो? सोचने का समय भी नहीं मिला, असंख्य भयंकर मुखों को अपनी ओर मुड़ते और हमला करते देख उसका पूरा शरीर काली राक्षसी ऊर्जा से भर उठा। उसी समय अनगिनत भयानक परछाइयां एक साथ उसके चारों ओर दहाड़ने लगीं। गर्जन, आओ, हुर्रे, ... असंख्य विशाल मुख मानो जीवित हो उठे और एक साथ अमानवीय दहाड़ें भरने लगे। इस बार ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपना लक्ष्य पहचान लिया है और दृढ़ता से झांग युन की ओर बढ़ पड़े। लेकिन धमाका, झांग युन ने दानव सम्राट का हाथ उठाया और ऊर्जा भंडारण कक्ष से बड़ी मात्रा में प्राकृतिक राक्षसी ऊर्जा को सीधे जुटाया। सफेद राक्षसी ऊर्जा ने मानो एक विशाल हथेली का रूप ले लिया। अपने दृढ़ता से जमे हुए खुले हुए मुंह को जबरदस्ती मोड़ते हुए वे पैटर्न वाले नकाबपोश व्यक्ति की ओर और भी अधिक दृढ़ता से आगे बढ़े। ऐसा हो ही नहीं सकता। पैटर्न वाले मुखौटे पहने हुए व्यक्ति को यह देखकर अविश्वास हुआ कि झांग युन की बांह से प्राकृतिक राक्षसी ऊर्जा का विशाल विस्तार निकल रहा था। मेरे सामने खड़ा यह व्यक्ति इतनी अधिक मात्रा में शुद्ध राक्षसी ऊर्जा कैसे धारण कर सकता है? आपको ये पता होना चाहिए कि वह जो आधा दानव था उसके पास भी इस शुद्धता की राक्षसी ऊर्जा नहीं थी। वहीं रुक जाओ, पैटर्न वाले मुखौटे पहने हुए व्यक्ति ने दहाड़ मारी। उसके भीतर काली राक्षसी ऊर्जा बेकाबू होकर उमड़ रही थी और उसके चारों ओर मौजूद जानवरों की परछाइयां एक साथ चीखने लगीं। वे उन राक्षसी प्रवृत्तियों का मन फिर से बदलना चाहते थे, लेकिन अफसोस, मैं खेलना बंद कर रहा हूं, तुम लोग जाकर उसे काट खाओ। इसी क्षण झांग युन ने जोर से चिल्लाते हुए ऊर्जा भंडारण कक्ष से प्राकृतिक राक्षसी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा सीधे बाहर निकाल लिया। गर्जन, आओ, हुर्रे, ... असंख्य विशाल मुख एक साथ दहाड़ उठे, जिससे प्राकृतिक राक्षसी ऊर्जा के विशाल प्रवाह और नकाबपोश आकृतियों के बीच का संबंध टूट गया और इस प्रकार आगे बढ़ने का उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया। पफ, टकराना, धमाका, ... एक के बाद एक राक्षसी ऊर्जा ने पैटर्न वाले नकाबपोश व्यक्ति के बढ़ते हुए क्षेत्र को तेजी से कुतरना शुरू कर दिया। असंभव! नकाबपोश व्यक्ति अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका जब उसने देखा कि असंख्य राक्षसी मुख अनियंत्रित रूप से बाहर निकल रहे हैं। अपने दाहिने हाथ को देखते हुए जहां सफेद प्राकृतिक राक्षसी ऊर्जा बवंडर की तरह उमड़ रही थी, उसने अपना सिर हिलाया। यह असंभव है, ये बिल्कुल असंभव है। मैं अपना सिर जोर जोर से हिलाने से खुद को रोक नहीं पाए। एक राक्षसी साधक के पास इतनी शुद्ध राक्षसी ऊर्जा कैसे हो सकती है? आपको ये पता होना चाहिए कि जिस डार्क लॉर्ड ने उसे रूपांतरित करने में मदद की थी, उसके पास भी इस स्तर की शुद्ध राक्षसी ऊर्जा नहीं थी। तुम आखिर हो कौन? पैटर्न वाले मास्क पहने हुए व्यक्ति ने दहाड़ने से खुद को नहीं रोका। जैसे ही गर्जना शांत हुई, वह अचानक जम गया, क्योंकि झांग युन, जो मूल रूप से दूर के चौक में था, अब अचानक उसके राज्य की सीमा पर असंख्य राक्षसी रक्त लाल मुख प्रकट हुए। तुम्हारी काली राक्षसी ऊर्जा काफी अच्छी लग रही है, मैं थोड़ी सी अवशोषित कर लूंगा। झांग युन ने उसकी निगाहें महसूस की और तुरंत ऊपर देखकर मुस्कुरा दी। चूसना, पैटर्न वाले मुखौटे पहने हुए व्यक्ति को एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने देखा कि झांग युन की हथेली उसके क्षेत्र में मौजूद राक्षसी ऊर्जा पर दब रही है। धमाका, मानो 10 तीव्रता का भूकंप गड़गड़ा रहा हो और हिल रहा हो। उसका विशाल साम्राज्य पल भर में ढह गया और काली राक्षसी ऊर्जा की धाराओं में बदल गया जो बेतहाशा झांग युन के दानव सम्राट के हाथ में उमड़ पड़ी। यदि असंख्य पशु मुख केवल उसके राज्य को टुकड़ों टुकड़ों में काटकर नष्ट कर रहे थे, तो झांग युन सीधे तौर पर उसके राज्य को टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ रहा था। रुको, अभी इसी वक्त रुको। अपने राज्य की शक्ति पल भर में आधे से अधिक कम होते देख नकाबपोश व्यक्ति के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वह दहाड़ा और अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए बेतहाशा प्रयास करने लगा, लेकिन उसकी तुलना में ये काली राक्षसी शक्तियां स्पष्ट रूप से झांग युन के दानव सम्राट के हाथ को प्राथमिकता देती थीं। उसके आह्वान को नजरअंदाज करते हुए झांग युन की ओर बढ़ती रहीं। ऐसा लग रहा था मानो ये राक्षसी ऊर्जा उसकी नहीं बल्कि झांग युन की थी। रुको, अभी इसी वक्त रुको। पैटर्न वाले मास्क पहने हुए व्यक्ति में दहशत फैल गई। बाकी सब बातों को नजरअंदाज करते हुए उसने राक्षसी ऊर्जा का उपयोग किए बिना सीधे अपने शरीर का इस्तेमाल करके झांग युन को मुक्का मारा। रोकना, हमें उसे रोकना होगा, अन्यथा उसकी राक्षसी शक्ति। धमाका, तभी अचानक एक अभूतपूर्व संकट का आभास हुआ और पैटर्न वाले मास्क पहने हुए व्यक्ति ने विराम ले लिया। अचानक आसपास की राक्षसी ऊर्जा झांग युन के दानव सम्राट हाथ पर केंद्रित होना बंद हो गई और उसकी ओर मुड़ गई। लेकिन पैटर्न वाले मास्क पहने उस व्यक्ति ने कोई खुशी नहीं दिखाई, क्योंकि उसे यह आभास हो गया था कि जो अंधकार में राक्षसी ऊर्जा मूल रूप से उसकी थी, वह अब उसे शत्रु की तरह देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने उन्हें पवित्र भूमि की ओर बढ़ने से रोक दिया हो। बूम बूम बूम, असंख्य काली राक्षसी शक्तियां तुरंत बेकाबू हो गईं और अपने असली स्वामी पर उन्मादी हमला कर दिया।
नहीं, तुरंत ही पूरे मुख्य क्षेत्र में एक तीखी चीख गूंज उठी। ये सुनकर हर किसी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जो लोग चुपके से इस दृश्य को देख रहे थे, उनकी आंखें भी इस क्षण थोड़ी सी फड़कने से खुद को रोक नहीं पाईं। लेकिन चीख मात्र 2 सेकंड के बाद अचानक बंद हो गई, क्योंकि झांग यून पैटर्न वाले मुखौटे पहने हुए व्यक्ति के ऊपर प्रकट हुआ। उसने अपने दानव सम्राट के हाथ से भारी मात्रा में काली राक्षसी ऊर्जा को नियंत्रित किया और फिर पैटर्न वाले मुखौटे पहने हुए व्यक्ति पर अपनी हथेली दबा दी, जिसका शरीर काली राक्षसी ऊर्जा से पहले ही क्षत विक्षत और रक्तरंजित हो चुका था। केवल मुखौटे से ढका हुआ चेहरा ही बरकरार था। उन्होंने दूसरे पक्ष को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। दानव जाति द्वारा रूपांतरित आधे दानव के रूप में बैंगनी तारा चुड़ैल की तरह पैटर्न वाले मुखौटे वाले इस व्यक्ति का दानव सीलिंग संप्रदाय में उच्च पद होना चाहिए। उसे मारने से पहले झांग युन ने उससे कुछ उपयोगी जानकारी निकालने की योजना बनाई थी। अब तुम में से केवल 4 ही बचे हो। पैटर्न वाले नकाबपोश व्यक्ति से निपटने के बाद झांग युन ने नीचे बचे हुए 3 नवजात आत्मा चरण के राक्षसी साधकों और गोलतू की ओर देखा। गोलतू और उसके तीनों साथी पहले से ही भयभीत थे। इस क्षण उसकी निगाह पड़ते ही सभी के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। पलायन। वे सभी उस क्षेत्र की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे जहां अभी भी कोहरा था। भागो मत। इसके बाद लियांग चेंग और मू फॉन्ग को समझ में आया कि क्या हो रहा है और उन्होंने एक साथ अपनी क्षेत्रीय शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्हें जबरदस्ती रोक दिया। रास्ते से अलग हटें। नवजात आत्मा के क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में मौजूद काले वस्त्रधारी तीनों आकृतियां क्रोधित थीं और अपनी राक्षसी ऊर्जा को उजागर करने ही वाली थीं। पैटर्न वाले डिजाइन वाले नकाबपोश व्यक्ति की काली राक्षसी ऊर्जा से ढकी एक भुजा नीचे की ओर उतरी। नहीं, मुझे बख्श दो। ... कुछ ही समय में झांग युन ने आसानी से तीनों आदमियों को मार डाला। उसने दानव सम्राट के हाथ के चारों ओर घूमती हुई काली राक्षसी ऊर्जा पर एक नज़र डाली और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मुझे कहना पड़ेगा, इस पैटर्न वाले नकाबपोश आदमी की काली राक्षसी ऊर्जा काफ़ी उपयोगी है। यद्यपि इसकी गुणवत्ता उसकी प्राकृतिक राक्षसी ऊर्जा से थोड़ी कम है, फिर भी यह साधारण राक्षसी साधकों की राक्षसी ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। वर्तमान में प्राकृतिक राक्षसी ऊर्जा के अतिरिक्त उसके ऊर्जा भंडारण कक्ष में मौजूद राक्षसी ऊर्जा में एक नए प्रकार की राक्षसी ऊर्जा को भी शामिल कर लिया गया है। ... स्टॉप्ड। स्पीकर ब्राउज़र। अध्याय 476 भूमिगत भूल भुलैया। मात्रा थोड़ी कम थी। ऊर्जा भंडारण कक्ष में मौजूद 1% से भी कम काली राक्षसी ऊर्जा की जांच करने के बाद झांग युन ने राहत की सांस ली। मुख्य समस्या यह है कि पैटर्न वाले मुखौटे वाला नकाबपोश व्यक्ति अभी भी जीवित है। यदि उसे मार दिया गया तो वह दानव सम्राट के हाथ द्वारा अवशोषित किए जाने के लिए और भी अधिक काली राक्षसी ऊर्जा छोड़ेगा। लेकिन उनके मन में यह विचार नहीं था। ये काली राक्षसी ऊर्जा बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्राकृतिक राक्षसी ऊर्जा से हीन है। उसमें अभी भी बहुत अधिक स्वाभाविक राक्षसी ऊर्जा मौजूद है। हमें उन्हें थकाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। ऊर्जा भंडारण कक्ष के आधे हिस्से में अभी भी व्याप्त प्राकृतिक राक्षसी ऊर्जा को देखकर झांग युन ने असहायता से कंधे उचका दिए। इस तथ्य के बावजूद कि उसने दानव सम्राट के हाथ का 2 बार उपयोग किया और उसकी प्राकृतिक राक्षसी ऊर्जा बेकाबू होकर फूट पड़ी, दानव सम्राट का हाथ उसे वापस अवशोषित करने में सक्षम था। इसलिए 2 बार उपयोग करने के बाद उसने अपनी ऊर्जा का केवल 20% से भी कम खर्च किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने जानबूझकर इसे बर्बाद किया, अन्यथा ये लगभग बिना किसी खपत के किया जा सकता था। इसका सेवन करने का सबसे सरल तरीका है इसकी प्राकृतिक राक्षसी ऊर्जा को सीधे हवा में छोड़ देना। लेकिन वह इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। जहां तक राक्षसी ऊर्जा को विकसित करने की तकनीकों की बात है, फिलहाल ऐसी कोई उपयुक्त तकनीक मौजूद नहीं है। रानरान को जिस तारा में रात्रि राक्षसी ऊर्जा में प्रशिक्षित किया गया था, वह अच्छी तो थी, लेकिन वास्तव में उसके लिए उपयुक्त नहीं थी, क्योंकि पहले नक्षत्र के लिए एक हाथ का उपयोग करना आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि एक बार साधना शुरू करने के बाद उसकी एक भुजा केवल राक्षसी ऊर्जा का संचार कर पाएगी और वह अन्य ऊर्जाओं का संचार नहीं कर पाएगा। ये तकनीक की एक खामी है जिसका पता उसे रानरान की साधना देखने के बाद ही चला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रानरान मुख्य रूप से राक्षसी ऊर्जा का संवर्धन करता है, लेकिन उसके पास कई प्रकार की ऊर्जाएं मौजूद हैं। मार्शल आर्ट की तकनीक के लिए एक हाथ बर्बाद करना बहुत बड़ी कीमत है। क्यों न हम दानव सीलिंग संप्रदाय के मुख्यालय के आसपास टहलें। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। राक्षसी ऊर्जा को समाप्त करने के लिए उसे बार बार दानव सम्राट के हाथ का उपयोग करना होगा। दानव सम्राट की शक्ति का उपयोग करने के लिए दानव सीलिंग संप्रदाय से निपटने से अधिक प्रभावी तरीका और क्या हो सकता है, जो राक्षसी साधकों से भरा हुआ है। अब आपको सरप्राइज देने का समय आ गया है। झांग युन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अब जबकि हमारे पास दानव सम्राट का हाथ है, एक ऐसी शक्ति जिसे दानव संप्रदाय का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जा सकता है, तो दानव संप्रदाय के मुख्यालय का दौरा न करना व्यर्थ होगा। सर, अंतरिक्षीय अशांति भड़क उठी है। तभी उसने लियांग चेंग और अन्य लोगों की बेचैन आवाजें सुनी।
झांग युन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। हाल ही में हुए युद्ध के बाद स्थानिक दरारें तेजी से फैल गई थीं और स्थानिक अशांति के बड़े क्षेत्र उभर आए थे, जो अब प्लाजा के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं। टहलना। झांग युन के चेहरे पर गंभीरता आ गई। लघु पूर्णता चरण के 3 दानव साधकों के शवों को इकट्ठा करने के बाद उसने गोतू को दूर से अपनी ओर खींचा और तेजी से केंद्र में स्थित गोलाकार द्वार की ओर दौड़ा। लियांग चेंग, मू फोंग और अन्य लोग भी तुरंत उनके पीछे पीछे चले गए। गोलाकार खुले स्थान पर पहुंचते ही झांग युन ने गोसे को भी, जिसे अभी अभी एक तरफ बांधा गया था, प्लेटफॉर्म पर उठा लिया। साथ ही दाववादी झांग गो से थोड़ा कांप उठा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह किसी राक्षस का सामना कर रहा हो। उसे अब भी याद था कि प्राचीन शहर मो में झांग युन एक असाधारण प्रतिभा वाला युवक था, लेकिन उसकी ताकत केवल एक सामान्य शून्य शोधन चरण के साधक के बराबर थी। कितने दिन हो गए, झांग युन के नेतृत्व में निम्न स्तर की साधना करने वाला भी मुकाबला नहीं कर सकता था। एक बार जब समलन चरण पूरी तरह से बन जाता है तो इसे पल भर में नष्ट किया जा सकता है। फ्यूजन चरण के चरम पर उसने झांग युन को पूरी तरह से चकित कर दिया। जो दृश्य उसने अभी अभी देखे थे उन्हें देखकर गो से कांप उठा। यह विश्वास करना मुश्किल है कि यह युवक, जिसे मैंने काफी समय से नहीं देखा है, इतना शक्तिशाली हो गया है। चुप रहो, झांग युन ने उसे बीच में ही रोक दिया। गो से कांप उठा और उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। झांग युन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और समूह को लेकर गोलाकार छेद के निचले हिस्से की ओर दौड़ पड़ा, जो किसी अथाह खाई की तरह अंधेरा था। इसके ठीक नीचे ही असली मुख्य क्षेत्र स्थित है। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, झांग युन सतर्क रहा। हालांकि यह बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन अभी अभी पैटर्न वाले नकाबपोश व्यक्ति के साथ लड़ाई के दौरान जब वह पैटर्न वाले नकाबपोश व्यक्ति के क्षेत्र को अवशोषित कर रहा था, तो उसने स्पष्ट रूप से नीचे ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस किया। यहाँ नीचे कोई है। ... भूमिगत गहराई में, मुख्य क्षेत्र में, एक मंद रोशनी वाले कमरे में एक तस्वीर सामने आ रही है। इस दृश्य में झांग युन और उनका समूह गोलाकार खुले स्थान के नीचे गायब होते हुए दिखाया गया है। फुफकार। अशांत अंतरिक्ष के बड़े क्षेत्रों के कारण छवि तेजी से विकृत हो गई और क्षीण हो गई। उसी क्षण एक पीला, हड्डियों से बना हाथ धीरे से हिला। तस्वीर गायब हो गई, लेकिन जैसे जैसे छवि धुंधली होती गई, हाथ के मालिक की आंखों में मौजूद सदमे को वह रोक नहीं सकी। शुद्ध राक्षसी साधक न होने के बावजूद उसके पास शुद्ध राक्षसी ऊर्जा है और उसने एकीकरण चरण में एक अर्ध राक्षस की अंधकार में राक्षसी ऊर्जा को आसानी से अवशोषित कर लिया। हाथ के मालिक ने आशंका भरे स्वर में खुद से बुदबुदाया, आखिर यह व्यक्ति कौन है? रुको, जिस समूह के साथ यह व्यक्ति था उसमें 5 अलग अलग जादुई किताबों के अवशेष थे, साथ ही अभी अभी चौक में मौजूद 2 लोग भी थे। बोलते बोलते अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और उसका चेहरा बदल गया। इस व्यक्ति ने सचमुच 7 जादुई किताबों के अवशेषों को एक साथ इकट्ठा कर लिया है। धिक्कार है, हम उसे और करीब नहीं आने दे सकते। दुबला पतला, हड्डियों से ग्रस्त हाथ तेजी से हिला और चारों ओर किताबों के पन्ने दिखाई देने लगे। प्रत्येक पन्ने पर अलग अलग आकृतियों की वस्तुएं चित्रित थीं। यहाँ मनुष्य हैं, परग्रही नस्लें हैं और हर तरह की ऊर्जा मौजूद है। जाना। अपने दुबले पतले हाथ को हिलाते हुए पन्ने तुरंत एक साथ कमरे से बाहर निकल गए। ये सब करने के बाद भी हाथ का मालिक चैन से नहीं बैठा, इसलिए उसने बगल से एक लाठी उठा ली। धीरे धीरे झूलें। पूरा मुख्य क्षेत्र तुरंत ही प्रतिबंधात्मक उतार चढ़ाव की एक परत से भर गया, साथ ही साथ जादू टोने की एक धुंधली आभा भी छा गई। जैसे ही झांग युन गोलाकार छेद से नीचे की ओर उड़ता हुआ आया, उसे कुछ महसूस हुआ और उसने नीचे की ओर देखा, लेकिन उनकी आंखों में तुरंत ही संदेह की एक झलक दिखाई दी। आपको गलतफहमी हुई है, झांग युन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। अभी कुछ देर पहले ही उसे नीचे जादू टोने की एक अजीब लेकिन कुछ हद तक परिचित सी आभा महसूस हुई, लेकिन वह पल भर में गायब हो गया। थोड़ा हैरान होकर उसने अनजाने में गो लियान से पूछा, नीचे 3 स्तर हैं, है ना? जी श्रीमान। गो लियान अचंभित रह गई और उसने तुरंत टेलीपैथिक रूप से जवाब दिया। झांग युन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जब वह पहले आया था तब गो लियान ने उसे मुख्य क्षेत्र से परिचित करा दिया था। हालांकि गो लियान पहली बार यहाँ आई थी, लेकिन उसके कुछ बड़े बुजुर्ग पहले भी यहाँ आ चुके थे और उन्होंने कैओटिक फ्लो क्लैन के भीतर जानकारी छोड़ दी थी। अशांत पर्वत और रहस्यमयी धुंध की चुनौतियों को पार करने के बाद आप केंद्रीय चौक पर पहुंचते हैं और एक विशाल भूमिगत भूलभुलैया में उतरते हैं। इस भूलभुलैया में 3 स्तर हैं और प्रत्येक स्तर में कई जाल, प्रतिबंध और संरचनाएं मौजूद हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, घनत्व बढ़ता जाता है। यह अंतिम परीक्षा है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप भूमिगत भूलभुलैया के तीसरे स्तर के मूल तक पहुंच सकते हैं, तब तक आप अराजक अमर की विरासत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब तक कोई भी तीसरे स्तर के मूल तक नहीं पहुंच पाया है। संभव है कुछ लोग वहां तक पहुंचे हों, लेकिन वहीं उनकी मृत्यु हो गई हो। ये भूमिगत भूलभुलैया खतरों से भरी हुई है।
अशांत आत्मा भूमि के उद्भव के बाद से 7 वंशों में से अशांत कबीले के काफ़ी सदस्यों की वहां मृत्यु हो चुकी है। हालांकि अधिकांश लड़ाई गुप्त क्षेत्र के टोकन के लिए एक दूसरे को मारने के बारे में थी, लेकिन सभी प्रमुख सदस्य मुख्य क्षेत्र में मारे गए। मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 4 लोगों में से अक्सर केवल 1 या 2 ही जीवित बाहर निकल पाते हैं। ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जिनमें सभी लोग मारे गए। झांग युन ने नीचे देखा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपनी दिव्य बुद्धि से नीचे के क्षेत्र का पहले ही सर्वेक्षण कर लिया था। स्कैन किए गए क्षेत्र का स्वरूप एक भूलभुलैया जैसा था जिसमें अनगिनत भूमिगत मार्ग थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह उस भूमिगत भूलभुलैया का पहला स्तर होना चाहिए जिसका जिक्र गो लियान ने किया था। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज को नीचे की ओर जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन प्रतिबंधात्मक ऊर्जा ने उन्हें रोक दिया और वे इस स्तर पर स्थिति का केवल मोटे तौर पर ही पता लगा सके। साथ ही उनकी दैवीय चेतना भी पहली परत के भीतर कई क्षेत्रों में सीमित थी। मात्रा इतनी अधिक थी कि वह हैरान रह गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने गो लियान से मन ही मन पूछा, क्या इस भूमिगत भूलभुलैया का पहला स्तर खतरनाक है? पहला स्तर अपेक्षाकृत सुरक्षित है, अंदर बहुत कम जाल या प्रतिबंध हैं। क्या आपको यकीन है? मेरे स्वामी, मुझे पूरा यकीन है। गो लियान के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर झांग युन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। दूसरे पक्ष को पता था कि उसके पास दिव्य बुद्धि है और वह अवलोकन और विश्लेषण कर सकता है, इसलिए उनके पास उससे इस बारे में झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। लेकिन अभी कुछ शंकाओं के साथ झांग युन और उनका समूह अंत में पहुंचा और एक चौकोर भूमिगत हॉल में आ गया। सभी दिशाओं में 4 मार्ग हैं, आगे, पीछे, बाएं और दाएं। जिस तरह से आगे, झांग युन ने गो लियान की ओर देखा। बाद वाले ने सिर हिलाया और तुरंत पीछे वाले रास्ते की ओर चल पड़ा। झांग युन ने तुरंत अपने समूह को उनके पीछे चलने का आदेश दिया। वह देखना चाहता था कि गो लियान किस तरह नेतृत्व करेगा। गो लियान के अनुसार वह स्थान जहां अराजक अमर पुस्तक के पन्ने छिपाए गए थे, जैसा कि उनके वंश और गो लिन और गो से के वंशों द्वारा जाना जाता था, इस भूमिगत भूलभुलैया की दूसरी मंजिल पर था। लेकिन जब झांग युन ने अपनी दिव्य चेतना से उस क्षेत्र का अवलोकन किया तो उसने पाया कि भूमिगत स्तर प्रतिबंधात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था जिसने उसकी दिव्य चेतना को अवरुद्ध कर दिया था। दूसरी मंजिल का प्रवेश द्वार कहीं भी नहीं मिल रहा है। साथ ही दाववादी झांग गो लियान को आगे आगे चलते देख गो से को कुछ एहसास हुआ और वह बोले बिना नहीं रह सकी, चुप रहो। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, झांग युन ने उसे बीच में ही रोक दिया। गो से ने कुछ हद तक आहत महसूस करते हुए अपने मुंह से निकले शब्दों को वापस निगल लिया। लेकिन जब उसकी जिंदगी झांग युन के हाथों में थी तो उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। वह चुप रहा, लेकिन अचानक उसके कान में झांग युन की आवाज़ सुनाई दी, शुरू से ही तुम दानव मोहर क्यों चाहते थे? गो से चौंक गया और एक पल के लिए हिचकिचाया। यद्यपि मेरे प्रति तुम्हारी मंशा अशुद्ध है, फिर भी तुमने पहले मेरी मदद तो की है। मेरा तुम्हें जान से मारने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा तभी करूंगा जब तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे। झांग युन ने अपनी आवाज़ प्रसारित करना जारी रखा, उनका लहजा बहुत शांत था। अच्छा ऐसा है, गो से ने कड़वी मुस्कान दी। वह थोड़ा हैरान था कि झांग युन टेलीपैथी का इस्तेमाल क्यों कर रहा था, लेकिन उसने भी टेलीपैथी से ही जवाब देना चुना, मैं बस कुछ आजमाना चाहता था। कोशिश करना। झांग युन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। हालांकि गो से का उसकी मदद करने का मुख्य उद्देश्य निश्चित रूप से उसे अराजक आत्मा भूमि में एक सहयोगी के रूप में भर्ती करना था, लेकिन गो से द्वारा प्रस्तावित पहला सौदा कुंग लॉन को मारने और दानव मोहर पर कब्जा करने के लिए उसके साथ मिलकर काम करना था। उस समय गो से के हावभाव से यह स्पष्ट होता था कि वह दानव मोहर प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। सील डेमन सेक्ट के राक्षसी साधकों के एक अन्य समूह की खोज, जो पैटर्न वाले मुखौटे पहने हुए थे और गोतू के पेट के अंदर छिपे हुए थे और उस क्षेत्र में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे, ने तुरंत इस मामले को याद दिला दिया। आखिरकार कुआंगलोंग को मारने के बाद उसने जो राक्षसी मोहर हासिल की थी वह पवन दानव स्वामी से आई थी, जिसे दक्षिणी सीलिंग दानव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तार्किक रूप से देखा जाए तो इसका टर्बुलेंट क्लैन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। साथ ही दाववादी झांग, यह मामला हमारे कुल का रहस्य है। भूमिगत भूलभुलैया के दूसरे स्तर पर एक प्रवेश द्वार है जो सीधे तीसरे स्तर के केंद्र तक जाता है। जैसे ही हमें दानव मोहर मिल जाएगी, हम उसे खोल सकते हैं। गो से ने टेलीपैथिक रूप से जवाब दिया, मुझे वह जादुई मोहर वांटेड लिस्ट इवेंट में मिली, इसलिए मैं उसे हासिल करना चाहता था और टर्बुलेंट स्पिरिट लैंड खुलने के बाद प्रवेश द्वार खोजने की कोशिश करना चाहता था। बस इतना ही। मेरे साथी दाववादी झांग, मैं सच कह रहा हूँ। गो से के गंभीर चेहरे को देखकर झांग युन ने भी गो लियान को एक टेलीपैथिक संदेश भेजा। मुझे सकारात्मक उत्तर मिला। वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। उसे लगा कि कोई रहस्य छिपा है, लेकिन पता चला कि टर्बुलेंट फ्लो कबीले के एक वंशज को भी उन अफवाहों की जानकारी थी।
गलत। ये तथ्य कि सीड डायमंड सेक्ट एक पीक इंटीग्रेशन स्टेज कल्टीवेटर, एक ग्रेट कंप्लीशन इंटीग्रेशन स्टेज कल्टीवेटर और 3 लेसर कंप्लीशन इंटीग्रेशन स्टेज कल्टीवेटर को गोल2 के प्रसवोत्तर संशोधित पेट में घुसपैठ करने के लिए भेज सकता था, ये दर्शाता है कि यह मामला निश्चित रूप से इतना सरल नहीं है। झांग युन ने बगल में खड़ी गोल2 पर एक नज़र डाली। उसने गोलसे से पूछा कि वह क्या चाहता है। ये स्पष्ट है कि गोल2 एक दानव साधक होने के नाते दानवों के बारे में और अधिक जानने की जरूरत है। जैसे ही वह कोई सवाल पूछने ही वाला था, अचानक आगे से गोलियान की चीख सुनाई दी। स्टॉप्ड। गोलियान के खून से सना हुआ एक पारदर्शी तलवार का ब्लेड उसके पेट में घुस गया। स्विश स्विश स्विश। उसी समय मार्ग के दोनों ओर से प्रतिबंधात्मक ऊर्जा की धाराएं उमड़ पड़ीं। अनगिनत पारदर्शी ब्लेड एक साथ गोलियान की ओर बढ़े। नहीं, गोलियान के चेहरे के भाव में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आया। उस ब्लेड में सील करने वाली ऊर्जा थी जो उसके पेट में वार होने पर सक्रिय हो गई। उस क्षण उसके शरीर की सारी ऊर्जा सील हो गई और वह अनगिनत पारदर्शी ब्लेडों की दिशा का भी पता नहीं लगा सकी। असंख्य तलवारों की धारें हमारी ओर तेजी से बढ़ने लगीं। गोलियान का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और वह अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गई। जब उसे लगा कि तलवारों की बौछार से उसकी जान ले ली जाएगी, तभी वह दर्द नहीं आया जिसकी उसने कल्पना की थी। गोलियान अचंभित रह गई। आंखें खोलते ही उसने देखा कि उसके शरीर के चारों ओर जादुई समुद्री जल का एक घेरा बना हुआ है जिसने पारदर्शी तलवारों की धार को रोक रखा है। वयस्क। गोलियान बेहद खुश थी। झांग युन ने हाथ के इशारे से जादुई समुद्री जल का एक तेज प्रवाह छोड़ा जिसने प्रतिबंधात्मक ऊर्जा से बनी असंख्य तलवारों को सीधे चकनाचूर कर दिया। उसी समय समुद्र के पानी का एक घेरा दोनों ओर की दीवारों पर उमड़ पड़ा और उस खुले स्थान को जबरदस्ती ढक लिया जो सीमित ऊर्जा को बाहर निकालने वाला था। शुल्क। उसने सबसे कुछ कहा। गोलियान का कंधा पकड़ा और तेजी से आगे बढ़ा। लियांग चेंग, मू फोंग और अन्य लोग तुरंत उनके पीछे पीछे चले गए। वे उस क्षेत्र से तेजी से गुजर गए जहां प्रतिबंधात्मक ऊर्जा ब्लेड सक्रिय हो गया था। झांग युन ने लापरवाही से गोलियान को एक तरफ धकेल दिया और लियांग चेंग और मू फोंग की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाकर कहा, तुमने उसे याद क्यों नहीं दिलाया? गोलियान द्वारा अभी अभी सक्रिय किया गया प्रतिबंध गलियारे की हवा में छिपा हुआ था, ये संपर्क में आते ही सक्रिय हो जाता। शून्य शोधन अवस्था में मौजूद जिन लोगों में दिव्य चेतना नहीं होती, वे शायद इसे महसूस न कर पाएं, लेकिन दिव्य चेतना रखने वाले लियांग चेंग और मू फोंग इसे निश्चित रूप से महसूस कर सकते थे। सर, हमें लगा कि वह रास्ता जानती है क्योंकि वह इतने आत्मविश्वास के साथ आगे आगे चल रही थी। लियांग चेंग और म्यू फैंग फूट फूट कर मुस्कुराए। उन्होंने अभी अभी गोलियान को सीधे बैरियर की ओर बढ़ते हुए देखा था और उन्हें लगा कि उसके पास इसे तोड़ने का कोई तरीका होगा, इसीलिए वह सीधे अंदर की ओर बढ़ रही थी। लेकिन फिर झांग युन ने गोलियान की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। गोलियान ने जल्दी से समझाया, मेरे स्वामी, ये वही मार्ग है जिसका उपयोग हमारी पीली नस हमेशा से करती आई है। अशांत आध्यात्मिक भूमि के पिछले 2 उद्घाटन के दौरान यहाँ आए सभी बुजुर्गों ने इसी मार्ग का उपयोग किया था और उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। अभी उस समय वह सचमुच अचंभित थी, क्योंकि येलो वेन से होकर गुजरने वाला यह उनका एकमात्र रास्ता था और यह भूमिगत भूलभुलैया का पहला स्तर भी था, इसलिए उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह का कोई प्रतिबंध मौजूद होगा। या यूं कहें कि जिस बुजुर्ग ने उसे प्रतिबंधित किया था उसे उसके आने के समय अस्तित्व में ही नहीं होना चाहिए था। एक तरफ खड़े गोसे और गोतू ने भी ये सुनकर कुछ आश्चर्य के साथ गोलियान की ओर देखा। हुआंग माई कैओटिक फ्लो क्लैन के मुख्य क्षेत्र में अक्सर आता जाता रहता है, इसलिए कोई कारण नहीं है कि वह भूमिगत भूलभुलैया के पहले तल पर लगे प्रतिबंध के कारण लगभग मारा ही गया था। गोसे और अन्य लोगों के चेहरों पर भाव देखकर झांग युन ने अपनी दिव्य चेतना से इस परत के भीतर मौजूद उन असंख्य क्षेत्रों का अवलोकन किया जिनमें स्पष्ट रूप से प्रतिबंधात्मक ऊर्जा मौजूद थी, और अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। अगर यहाँ कोई है तो वह कौन हो सकता है? अशांत आध्यात्मिक भूमि में प्रवेश करने वालों में 7 वंशों के 7 उत्तराधिकारी और सहायकों का एक समूह शामिल था। 7 वंशों के 4 उत्तराधिकारियों को उसने अपने पास बुला लिया, शेष 3 को उसने बंदी बना लिया। जहां तक उसके सहायकों की बात है, गोसे के सहायक को छोड़कर बाकी सभी या तो मारे गए या उसके द्वारा बंदी बना लिए गए। अव्यवस्थित प्रवाह पर्वतीय संरचना की बाधाओं के कारण गोसे के सहायक प्रवेश करने में असमर्थ थे। यहाँ कोई अतिरिक्त व्यक्ति नहीं आ सकता जब तक कि जो लोग पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। झांग युन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। संभवतः कोई भूमिगत व्यक्ति है जिसके पास इस जगह पर लगे प्रतिबंधों को नियंत्रित करने के साधन हैं। 1 मिनट रुके, पैटर्न वाले मास्क पहने लोगों का समूह अभी अभी गोतू के पेट के भीतरी हिस्से में छिपा हुआ था। क्या वे उससे बचने के लिए ऐसा कर रहे थे ताकि वह उन्हें देख न ले? झांग युन ने तुरंत अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। हाँ, यदि उनका एकमात्र लक्ष्य टर्बुलेंट फ्लो माउंटेन की सरणी प्रतिबंधों को धोखा देना था, तो पैटर्न वाले मुखौटे पहने लोगों का समूह टर्बुलेंट फ्लो माउंटेन से गुजरने के बाद वहां से जा सकता था। उन्हें छिपने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब उसने नकाबपोश लोगों के समूह को बाहर निकाल दिया तो वे इतने गुस्से में थे। ये सब पता चलने के बाद झांग युन ने गो लियान को अवरोधक ऊर्जा एकत्रित कर रही पारदर्शी तलवार की धार को हटाने में मदद की और फिर अपने जादुई समुद्री जल से घाव को लपेटकर खून बहना बंद कर दिया। उसने कहा, आगे बढ़ते रहो और अब से सावधान रहना। गो लियान ने जल्दी से सिर हिलाया। झांग युन के कुछ कहे बिना भी उसने लापरवाही से अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। अपने पेट को कोमल जादुई समुद्री जल से घिरते हुए महसूस करते हुए वह अपने लाल होठों को सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। झांग युन की इस जादुई शक्ति में डूबे रहना कितना सुखद अनुभव है। उसके कंधे पर लगे घाव में अभी भी जादुई समुद्री जल के अंश मौजूद थे। वह बेहद एक कुशल चिकित्सक और आकर्षक व्यक्ति हैं। गो लियान ने चुपके से झांग युन की तरफ देखा और उसका दिल धड़कने लगा। वह शायद ऐसा कर पाएगी। मैं जब यही सोच रहा था तभी अचानक मुझे किसी की तीखी निगाह महसूस हुई। मूफोंग उसे शत्रुतापूर्ण निगाहों से देख रही थी। गो लियान को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उसने झट से नजरें हटा लीं। मेरे मन में बेचैनी और संदेह की भावना घर कर गई। क्या प्रजनन अवस्था में पहुंची यह खूबसूरत महिला झांग युन की प्रेमिका हो सकती है? जब मूफोंग ने उसे दूसरी तरफ देखते हुए देखा तो उसने मन ही मन उसका उपहास किया। यही मेरा निशाना है, ओ छोटी बदचलन लड़की, अपना दिमाग अपने पास ही रखो। झांग युन उनके गुप्त इरादों से अनभिज्ञ होकर पहले ही गोतू को एक टेलीपैथिक संदेश भेजना शुरू कर चुकी थी। क्या तुम जीना चाहते हो? ये सुनकर गोतू अचंभित रह गया। झांग युन ने शांत स्वर में कहा, मुझे वह सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो और शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। गोतू के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। झांग युन द्वारा पैटर्न वाले नकाबपोश व्यक्ति को पराजित होते देख वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया था। वह पूरे रास्ते एक चलते फिरते मुर्दे जैसा था। उनके विचार में झांग युन ने उसे तुरंत इसलिए नहीं मारा क्योंकि शायद वह उसे मारने से पहले उससे कुछ पूछना चाहता था। इस समय तो यही स्थिति है, लेकिन आप उसकी जान क्यों बख्शेंगे? क्या ये सचमुच सच है? गोतू ने तुरंत टेलीपैथिक संदेश भेजकर पूछा। झांग युन ने शांत भाव से कहा, मेरी कही बात हमेशा अटल रहती है। अच्छा। गोतू ने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे उसके पीछे पीछे उसके पास चला गया। झांग युन कागज और कलम लेने ही वाला था कि तभी दूसरे व्यक्ति ने अचानक उसके पेट को हल्के से छुआ और अंगूठे के नाखून के आकार का मांस का एक टुकड़ा बाहर निकाल लिया। उसने चुपके से उसे उसकी आस्तीन के नीचे छिपे हुए हाथ में रख दिया। सूचनाओं से युक्त आध्यात्मिक पेट और शरीर विवरण। जानकारी आध्यात्मिक आंत और शरीर में दर्ज होती है और इसे आध्यात्मिक चेतना या दिव्य चेतना के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। ... झांग युन ने उस पर एक नज़र डाली और चुपके से अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। हालांकि गोतू ने दानव सीलिंग संप्रदाय में शामिल हो गया था, लेकिन उसके पास स्पष्ट रूप से एक बैकअप योजना थी। उसने तुरंत अपनी दैवीय इंद्रियों का उपयोग करके शरीर और रक्त का परीक्षण किया और बड़ी मात्रा में जानकारी उसके दिमाग में आ गई। अरे या वाह! ये जानकारी पढ़ने के बाद झांग युन की आंखों में आश्चर्य का भाव झलक उठा। हालात उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल थे। साथ ही मेरे मन में लंबे समय से चल रही कुछ शंकाएं तुरंत दूर हो गईं। सबसे पहले, जैसा कि उसे संदेह था, इस मुख्य क्षेत्र की भूमिगत भूलभुलैया में एक व्यक्ति मौजूद था। और सटीक कहें तो एक व्यक्ति को वहां सील करके रखा गया था। एक व्यक्ति जिसे यहां 2000 वर्षों से अधिक समय से सीलबंद किया गया है। वह कैओटिक फ्लो क्लैन के पूर्वज हैं और कैओटिक अमर कैओटिक थाउजेंड फ्लो के प्रत्यक्ष पोते हैं। ये व्यक्ति 2000 साल से भी अधिक समय पहले कैओटिक फ्लो कबीले का मुखिया था, जब कैओटिक फ्लो कबीला अभी भी कैओटिक फ्लो क्षेत्र का शासक था। दुनिया की नज़रों में वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी मृत्यु 2000 साल से भी अधिक समय पहले दानव जाति की विनाशकारी घटना में हुई थी। लेकिन वह जीवित है और इन सब का कारण राक्षस जाति की वह भीषण आपदा थी। 2000 साल से भी अधिक समय पहले दानव जाति द्वारा तबाह किए गए कैओटिक फ्लो क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से उस समय के शासक कैओटिक फ्लो कबीले को विनाश का सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ा। राक्षसों द्वारा मारे गए शक्तिशाली योद्धाओं की लहर को रोकने के बाद लुवानलियू कबीले के मुखिया लुवानकियानलियू को भी पकड़ लिया गया और उन्होंने आत्मसमर्पण और समर्पण करना चुना। हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट स्पिरिट क्लैन के विपरीत टर्बुलेंट फ्लो क्लैन इस आत्मसमर्पण से अनभिज्ञ था। इसी वजह से ये पूरी तरह से लुवानकियानलियू द्वारा अपनी जान बचाने के लिए राक्षसों के साथ किए गए निजी समझौते के कारण हुआ था। वर्तमान कैओटिक क्लैन में भी केवल गोतू और उसके ग्रे क्लैन के नेता को ही इसके बारे में पता है। गोतू दानव सीलिंग संप्रदाय में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उसके ग्रे कबीले ने बहुत समय पहले गुप्त रूप से संप्रदाय के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। गोतू को दानव सीलिंग संप्रदाय की योजना में शामिल किया गया था क्योंकि उसका शरीर संशोधन के लिए उपयुक्त था और इस प्रकार उसने सब कुछ सीख लिया। लुवानकियानलियू ने मूल रूप से महायान स्तर के एक काले दानव के साथ समझौता किया था जो काले दानव वंश से संबंधित था। महायान अवस्था के इस काले दानव का दानव सीलिंग संप्रदाय से जटिल संबंध है।
गोतु को सटीक जानकारी तो नहीं थी, लेकिन उसे संदेह था कि फेंगमो संप्रदाय की स्थापना संभवतः दानव जाति के भीतर काले दानव वंश द्वारा की गई थी। जहां तक लुवानकियानलियू और महायान चरण के काले दानव के बीच हुए समझौते की विषयवस्तु का सवाल है, उसने अपनी जान बचाने और कैओटिक फ्लो क्लैन को संरक्षित करने के लिए अमर कलाकृति का बलिदान कर दिया। अमर कलाकृतियां ये राक्षस जाति के लिए एक अनूठा प्रलोभन है। हालांकि इस अमर कलाकृति को अशांत आत्मा भूमि से वापस लाना होगा। इसके लिए रानकियानलियू ने स्वेच्छा से दूसरे पक्ष के रूपांतरण को स्वीकार कर लिया, एक अर्ध राक्षस बन गई और उनका विश्वास हासिल कर लिया। हालांकि एक दिव्य कलाकृति होने के नाते लुवानकियानलियू जाहिर तौर पर इसे आसानी से नहीं सौंपेगी। जिस समय वे महायान अवस्था के काले दानव को पुस्तक प्राप्त करने के लिए अराजक आत्मालोक में ला रहे थे, उसी समय उन्होंने यहाँ एक जाल बिछाकर महायान अवस्था के काले दानव पर घात लगाकर हमला किया और उसे मार डाला। महान आरोहण चरण का काला दानव अप्रस्तुत नहीं था। उसने अनुमान लगाया था कि लुवानकियानलियू इसे आसानी से नहीं सौंपेगी, और लुवानकियानलियू को रूपांतरित करते समय उसने पहले से ही एक बैकअप योजना तैयार कर रखी थी। हालांकि महान आरोहण चरण के काले दानव ने लुवानकियानलियू को कमाका, या यूं कहें कि उसने अपने परदादा लुवान जियानरेन द्वारा छोड़ी गई विरासत को कमाका और अंततः उसका विनाश हो गया। हालांकि अपने पतन से पहले उसने लुवानकियानलियू के भीतर छोड़े गए एक बैकअप प्लान का उपयोग करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मरने से पहले उसने राक्षसी शक्तियों का प्रयोग करके लुवानकियानलियू और अमर कलाकृति को लुवानकियानलियू की आध्यात्मिक भूमि में जबरन सील कर दिया। साथ ही ये संदेश ब्लैक डेमन जाति की एक अनूठी रक्तवंश संचरण क्षमता के माध्यम से भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया गया। हालांकि जब ब्लैक डेमन वंश को इसकी जानकारी मिली तो वहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि टर्बुलेंट स्पिरिट लैंड को पहले ही सील कर दिया गया था। टर्बुलेंट क्लैन भी बहुत पहले ही गायब हो चुका था। ये व्यवस्था रान सेनेरियो द्वारा छोड़ी गई थी। अशांत क्षेत्र के अनंत शून्य के भीतर गहराई में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। कार्रवाई करने से पहले लुवानकियानलियू ने गुप्त रूप से लुवानलियू कबीले के सभी सदस्यों से वहां स्थानांतरित होने के लिए संपर्क किया था। राक्षसी आपदा के थम जाने और कैओटिक फ्लो दायरे के राक्षसों के सफाई के बाद ही कैओटिक फ्लो कबीले ने दुनिया में फिर से प्रकट होने का साहस किया। हालांकि लुवानकियानलियू के लापता होने और इस तथ्य के कारण कि लुवानलियू कबीले ने कई शक्तिशाली सदस्यों को खो दिया था और अब अपनी प्रमुख स्थिति को बनाए रखने में सक्षम नहीं था, उनके पास एकांत में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसी पीढ़ी से आगे चलकर कैओटिक स्ट्रीम कबीले के हाथों में मौजूद जादुई पुस्तकों ने कैओटिक स्ट्रीम आध्यात्मिक भूमि के द्वार को प्रकट करना शुरू कर दिया। उसी समय ये खबर फैल गई कि अराजक अमर की विरासत उसके भीतर छिपी हुई है। लेकिन तथाकथित विरासत वास्तव में लुवानकियानलियू द्वारा विभिन्न तरीकों से गढ़ी गई है। इसका उद्देश्य टर्बुलेंट क्लैन की शक्ति का उपयोग करके उसे सील तोड़ने में मदद करना था। गोतु या दानव सील करने वाले संप्रदाय को इस प्रक्रिया की सटीक विधि स्पष्ट नहीं थी। उन्हें केवल इतना पता था कि इसके लिए एक उपकरण की आवश्यकता है। जादुई मुहर। महायान काल में काले दानव की मुहर तोड़ने के लिए यह एक आवश्यक वस्तु है। इसका रहस्य टर्बुलेंट फ्लो क्लैन के भीतर दिखाई देने वाली जादुई मुहरों में छिपा है, जो तीसरे भूमिगत स्तर के मुख्य प्रवेश द्वार को खोल सकती हैं। ये स्पष्ट रूप से लुवानकियानलियू द्वारा बनाया गया था, जिसे जादुई मुहर प्राप्त करने में मदद करने के लिए किसी की आवश्यकता थी। अशांत कबीले की स्थिति के संबंध में दानव सीलिंग संप्रदाय, या यूं कहें कि इसके भीतर मौजूद काले दानवों का पता सैकड़ों साल पहले ही चला था, जब उन्होंने अपनी सेनाओं का पुनर्गठन किया था। प्रतिशोध की भावना और अमर कलाकृति को प्राप्त करने की लालसा से प्रेरित होकर उन्होंने उसी क्षण से साजिश रचना शुरू कर दिया। घुसपैठ करने वाले अशांत कबीले ने गुप्त रूप से ग्रे वेन को वश में कर लिया। ग्रे वेन के माध्यम से उन्होंने पिछली मुठभेड़ों से अशांत आत्मा भूमि के बारे में पहले ही जानकारी एकत्र कर ली थी। आखिरकार इसी समय हम आधिकारिक कार्रवाई करने के लिए तैयार हुए। दानव सीलिंग संप्रदाय के समूह के दो उद्देश्य थे, लुवानकियानलियू की हत्या करना और अमर कलाकृति प्राप्त करना। स्टॉप्ड स्पीकर ब्राउज़र। अध्याय 478 सीधा। लुवानकियानलियू, एक अर्धराक्षस, महायान अवस्था में अपने चरम पर था। काले दानव की मुहर के कारण उसकी शक्ति कम हो गई। वह लंबे समय से भ्रष्ट था और वह हिलने डुलने में असमर्थ है। वर्तमान सामर्थ्य का अनुमान। संयुक्त चरण का शिखर। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। ये व्यक्ति अंधकार में राक्षसों की विधियों में पारंगत है और अशांत आत्मा लोक के मूल क्षेत्र में कई बाधाओं को नियंत्रित कर सकता है। उसके पास दूसरों की प्रतिभाओं को विशेष क्षमताओं में परिवर्तित करने की भी क्षमता है, इसलिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। मिशन योजना। कमजोर ग्रे वंश के उत्तराधिकारी को लुभाने के लिए जादुई चिन्ह का उपयोग करें, और एक बार जब वे करीब आ जाएं, तो तैयार किए गए उपकरणों का उपयोग करके उन्हें एक ही झटके में मार डालें। मिशन का उद्देश्य लुवानकियानलियू को हराना, दानव मुहर का उपयोग करके अमर कलाकृति को खोलना और काले दानव के अवशेष प्राप्त करना।
लुवान कियानलियू की ताकत का वर्णन करने वाले रक्त और मांस के अंतिम खंड को देखते हुए, जो दानव सीलिंग संप्रदाय की मिशन जानकारी भी थी, झांग युन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। दानव सीलिंग संप्रदाय ने इस अराजक धारा से संबंधित जानकारी की स्पष्ट समझ प्राप्त कर ली है। इससे उनके पहले के संदेह भी दूर हो गए। उनकी पिछली शंकाएं मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर केंद्रित थीं। सबसे पहले, 7 इमॉर्टल्स बुक को खोजने के लिए कुछ शर्तें हैं, लेकिन टर्बुलेंट स्पिरिट लैंड के प्रतिबंध स्पष्ट रूप से टर्बुलेंट क्लैन के वंशजों को 7 इमॉर्टल्स बुक को खोजने का अवसर नहीं देना चाहते हैं। अब जाकर मुझे यह एहसास हुआ कि शुरुआत से ही अशांत आत्मा भूमि के नियम लुवान कियानलियू द्वारा स्वयं को मुक्त करने के लिए बनाए गए थे। हालांकि ये स्पष्ट था कि यदि 7 वंशों की जादुई पुस्तकों को एकत्र कर लिया जाए तो 7 अमर पुस्तकों को ढूंढना संभव हो सकता है। इसलिए इसने जानबूझकर ऐसे प्रतिबंध लगाए ताकि कैओटिक फ्लो कबीले के सदस्यों को 7 अमर पुस्तकों को खोजने से रोका जा सके। दूसरे, उन्हें योग्यता हासिल करने का मुद्दा कभी पूरी तरह समझ में नहीं आया। लुवान कियानलियू की जानकारी देखने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि दूसरे पक्ष के पास वास्तव में ऐसी क्षमता है। क्या कोई व्यक्ति अपने जन्मजात गुणों को विशेष क्षमताओं में बदल सकता है? झांग युन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। उसने ऐसी क्षमता के बारे में पहली बार सुना था। आपने जो उपकरण तैयार किए हैं, इसके अलावा इस विशेष अंश को देखकर झांग युन ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। उसने तुरंत अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करते हुए उस मुखौटे वाले व्यक्ति की तलाशी ली जिसे अमर खजाना मंडप में कैद किया गया था और जो पहले ही बेहोश हो चुका था, और उसे कुछ भंडारण के छल्ले और स्थानिक कलाकृतियां मिलीं। और सच में, अंदर उन्हें एक सफ़ेद क्रिस्टल मिला जो जैड के डिब्बे में पैक किया हुआ था। पवित्र क्रिस्टल का शुद्धिकरण विवरण। एक पवित्र और आध्यात्मिक भूमि से उत्पन्न क्रिस्टल जिसमें शक्तिशाली शुद्धिकरण ऊर्जा समाहित है। ... अरे या वाह! झांग युन मुस्कुराया। अराजक धाराओं को नियंत्रित करने के लिए सबसे संयमित साधनों का प्रयोग करें। जैसा कि उम्मीद थी, एक दानव ही सबसे अच्छी तरह समझता है कि दानवों को सबसे ज्यादा किस बात का डर होता है। इस प्रत्यक्षदर्शी के पास मौजूद जानकारी के अनुसार लुवान कियानलियू 2000 साल से भी पहले एक अर्धराक्षस में परिवर्तित हो गया था और उसकी शुद्धि की शक्ति उसके प्रतिद्वंद्वी के बराबर है। इसके अलावा पैटर्न वाले नकाबपोश व्यक्ति पर एक और चीज थी जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। जादुई मोहर। विवरण। क्लाउड डेमन वंश के शुद्ध दानव रक्त की एक बूंद और उच्च स्तरीय राक्षसी ऊर्जा से निर्मित, यह विभिन्न निम्न स्तरीय राक्षसी ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सकता है और निम्न स्तरीय राक्षसी ऊर्जा के अस्तित्व को दबा सकता है। ... एक और जादुई निशान। झांग युन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, जिससे वांछित पोस्ट सम्मेलन से उत्पन्न उनके संदेह की पुष्टि हो गई। इन राक्षसी मोहरों की संख्या बहुत अधिक है और यहाँ तक कि दानव सीलिंग संप्रदाय ने भी उन सभी को एकत्र नहीं किया है। अप्रत्याशित रूप से, भाग्य के किसी अजीब मोड़ से, मैं उसे 2 टुकड़े दिलाने में कामयाब रहा। क्या इसका मकसद लुवान कियानलियू को लुभाना है? झांग युन ने इस बारे में सोचने के बाद अपना सिर हिलाया। लुवान कियानलियू ने ऊपर हुए युद्ध को अवश्य देखा होगा। यदि प्रतिद्वंद्वी अपनी चरम शक्ति पर होते तो वे शायद प्रकट हो जाते, लेकिन अब जब वे सम्मिलन अवस्था के चरम पर हैं तो वे इतनी आसानी से प्रकट नहीं होंगे। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि इस समय इतनी सारी पाबंदियां लागू की जा रही हैं। तो मैं बाधा तोड़कर नीचे जाकर तुम्हें ढूंढ लूंगा। झांग युन ने राहत की सांस ली। अब जब हम स्थिति को समझ चुके हैं तो और समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रुकना। उन्होंने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। गो लियान, जो सावधानी से आगे बढ़ रही थी, रुक गई और आश्चर्य भरी नजरों से उसकी ओर देखने लगी। बिना समय बर्बाद किए झांग युन आगे बढ़ा और दूसरे व्यक्ति को पकड़ते हुए बोला, आप रास्ता दिखाए, मैं चलूंगा। जी हाँ महोदय। जब झांग युन ने गो लियान को इतनी जोर से ऊपर उठाया तो वह थोड़ी हैरान रह गई, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उसने आगे की ओर इशारा किया। मेरे साथ रहो। ये देखकर झांग युन ने पीछे मुड़कर कुछ कहा और फिर तेजी से आगे बढ़ गया। लियांग चेंग, मू फोंग और अन्य लोग जल्दी से उनके पीछे पीछे चले गए। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद झांग युन ने अपना हाथ हिलाया। लियांग चेंग, मू फोंग और उनके पीछे आ रहे अन्य लोग तुरंत रुक गए। लियांग चेंग और मू फोंग दोनों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, अपने सामने मौजूद बाधा को भांप लिया और उसका निरीक्षण करने ही वाले थे। लेकिन टकराना, एक भीषण भूकंप। झांग युन ने लात मारी और आगे के मार्ग के दाहिनी ओर के एक हिस्से को तोड़ दिया। अंदर मौजूद अवरोधक ऊर्जा के सक्रिय होने से पहले ही लात लगने से वह पूरी तरह चकनाचूर हो गई। झांग युन आगे बढ़ता रहा। लियांग चेंग और मू फोंग एक पल के लिए चौंक गए, फिर जल्दी से उनके पीछे पीछे चले गए। उनके पीछे बुलाए गए प्राणियों का एक समूह घोसे और गोतू को लेकर उनके पीछे पीछे चल रहा था। टकराना, धमाका, बूम, ... पूरी यात्रा के दौरान कंपन जारी रहा। झांग युन, जो पूरी तरह से अप्रस्तुत था, ने अपने रास्ते में आने वाली एक के बाद एक बाधाओं को जबरदस्ती नष्ट कर दिया। उस एक सटीक खोज ने लियांग चेंग, मू फोंग और अन्य लोगों को अवाक कर दिया।
हालांकि ये प्रतिबंध बहुत मजबूत नहीं हो सकते हैं, लेकिन झांग युन द्वारा इन प्रतिबंधों के मूल को ढूंढकर उन्हें एक नज़र में नष्ट कर देने की क्षमता ये दर्शाती है कि उनकी दिव्य अवलोकन शक्ति कितनी शक्तिशाली होनी चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रतिबंध में आमतौर पर एक कोर होता है, और यह कोर आमतौर पर बहुत कसकर लिपटा होता है। दिव्य चेतना से युक्त एक नवोदित आत्मा साधक को भी स्थान निर्धारित करने में कुछ समय व्यतीत करना होगा। झांग युन, क्या इस व्यक्ति ने पहले से इस जगह का नक्शा देखा था? उन्हें संदेह होना स्वाभाविक था। कंकालनुमा हाथ के मालिक लुवान कियानलियू को भी इसी तरह का संदेह था, जो एक धुंधली रोशनी वाले भूमिगत कमरे में एक स्क्रीन के माध्यम से भूमिगत भूलभुलैया की पहली मंजिल पर घटित हो रहे दृश्यों को देख रहा था। आखिर ये आदमी कौन है? तस्वीर में झांग युन को सफ़ेद वस्त्र पहने और किसी सुंदर लड़के की तरह आकर्षक देखकर लुवान कियानलियू की आंखें आश्चर्य और संदेह से भर गईं। उसे आशंका थी कि देर सवेर काले दानव वंश के राक्षस उसके दरवाजे पर दस्तक देंगे। और सचमुच यह आज आ गया है। लेकिन वहां आए सभी राक्षसों का वध एक ऐसे मानव लड़के ने उसके दरवाजे के ठीक सामने कर दिया, जो कहीं से भी प्रकट हुआ था और वह कोई राक्षस साधक नहीं था। अन्य परिस्थितियों में ऐसे किसी मानव बालक के प्रकट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह मानव बालक अपने कैओटिक फ्लो कबीले की 7 वंशों के उत्तराधिकारियों के साथ आया था। आपको उसके घर में इस समय लागू प्रतिबंधों के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? वह सचमुच असमंजस में था। आपको ये पता होना चाहिए कि उसने भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए राक्षसी आपदा से पहले ही इस भूमिगत भूलभुलैया की रचना की थी। इसे गुप्त रखने के लिए उसने उन सभी कबीले के लोगों को भी मार डाला जिन्होंने उस जगह को बनाने में उसकी मदद की थी। इस जगह का निर्माण पहले कभी नहीं हुआ है और उसने पहले कभी एक साथ इतनी सारी पाबंदियां नहीं लगाई हैं। ये पहली बार है। इस बच्चे को इतनी सारी बातें कैसे पता हैं? क्या उसके पास कोई ऐसा उपकरण है जो उसे किसी प्रतिबंध के मूल को तुरंत समझने में सक्षम बनाता है? उसकी आंखें सिकुड़ गईं। बस काफ़ी है। फिर उसने अपना सिर हिलाया। लुवान कियानलियू ने तस्वीर में झांग युन को ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, आगे बढ़ो और सब कुछ नष्ट कर दो। दूसरी मंजिल पर ही तुम्हें सचमुच दफनाया जाएगा। जैसे ही वह बोला, उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया और भूमिगत भूलभुलैया के मंद रोशनी वाले दूसरे स्तर में लाल रंग की आंखों के जोड़े दिखाई दिए। ... भूमिगत भूलभुलैया का पहला स्तर। बूम! झांग युन ने अपने सामने एक और बाधा को लात मारकर तोड़ दिया। तभी उसे गो लियान की आवाज़ सुनाई दी, मेरे स्वामी, दूसरे स्तर का प्रवेश द्वार बस आगे ही है। उसके कुछ कहे बिना ही झांग युन ने अपनी दिव्य चेतना से उस क्षण को देख लिया था जब प्रतिबंध टूटा था। कुछ ही दर्जन मीटर आगे एक भूमिगत प्रवेश द्वार था। दिव्य अनुभूति प्रवेश द्वार के साथ साथ नीचे की ओर प्रवाहित हुई, लेकिन नीचे ऐसा लग रहा था मानो धुंध की एक परत छाई हुई हो, जो पिछले गुप्त क्षेत्र की धुंध के समान थी, और एक बार जब किसी की दिव्य चेतना नीचे तक पहुंच जाती थी तो वह फैल नहीं सकती थी। बिना कुछ कहे झांग युन ने पास में बुलाए गए गो त्यानलू को नीचे फेंक दिया। कोई हलचल नहीं थी। बिना किसी झिझक के झांग युन ने गो लैन, गो शेन और गो लिन को अपने बाईं, दाईं और पीछे की ओर संभावित हमले की 3 जगहों को अवरुद्ध करने का आदेश दिया, जबकि उसने अपने साथ ले जा रही गो लियान को सीधे अपने सामने तैनात कर दिया। सर, गो लियान कुछ हद तक हैरान थी। झांग युन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और यह सुनिश्चित करने के बाद कि अगर उस पर चारों तरफ से हमला होता है तो उसके चारों ओर इंसानी तकिए मौजूद हैं, प्रवेश द्वार से नीचे कूद गया। ... स्टॉप। अध्याय 479 जादूगर के डंडे के घटक। 7 अमर लोगों की पुस्तक के घटक। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लियांग चेंग, मू फोंग और अन्य लोगों को झांग युन का सतर्क व्यवहार मनोरंजक लगा। मेरे स्वामी, आप पहले से ही इतने शक्तिशाली हैं, आपको कुछ शून्य शोधन स्तर के साधकों को तकिए के रूप में उपयोग करने की क्या आवश्यकता है? इस समय झांग युन बहुत सतर्क था। आखिरकार लुवान कियानलियू वह व्यक्ति था जिसने गुप्त रूप से महायान स्तर के एक काले दानव को मार डाला था। इन पुराने चांदी के सिक्कों से निपटते समय आप जितनी सावधानी बरतें उतना ही अच्छा है। अंततः सावधानी बरतना ही सही निर्णय साबित हुआ। जैसे ही वह उतरने वाला था, झांग युन ने अपने द्वारा बुलाए गए 3 प्राणियों गो लैन, गो शेन और गो लिन को अपने सामने उतार दिया, जिससे ये भ्रम पैदा हो गया कि वह भी उतर चुका है। बस निश्चित रूप से जैसे ही बुलाए गए जीव उतरे, जमीन से प्रतिबंधात्मक ऊर्जा की एक आश्चर्यजनक लहर फूट पड़ी। गो त्यानलू सहित, जिसे पहले ही नीचे गिरा दिया गया था, चारों बुलाए गए प्राणी प्रतिबंधात्मक ऊर्जा द्वारा पल भर में राख में परिवर्तित हो गए। झांग युन ने उड़ान भरी और गो लियान के साथ उड़ गया। हालांकि ये प्रतिबंधात्मक ऊर्जा इस छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे आसपास के क्षेत्र में फैली हुई है और प्रतिबंधात्मक ऊर्जा एक साथ विस्फोटित हो रही है। धमाका! झांग युन ने हाथ के इशारे से जादुई समुद्री जल का एक विशाल विस्तार उत्पन्न किया जो उसके चारों ओर घूमता हुआ उसे और गो लियान को पूरी तरह से घेर लिया। बूम बूम बूम! प्रतिबंधात्मक ऊर्जा की लहरें जादुई शक्ति के सागर में फैल गईं, जिससे वह बुरी तरह कांप उठा।
हालांकि एक लहर शांत होते ही प्रतिबंधात्मक ऊर्जा की दूसरी लहर उठ खड़ी हुई। एक के बाद एक लहरें, जिनका कोई अंत नहीं दिखता था, लगातार जादुई समुद्री जल पर प्रहार करती रहीं। झांग युन निष्क्रिय होकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। उसने अमर नेत्र तकनीक का उपयोग करते हुए जादुई शक्ति से युक्त समुद्री जल के माध्यम से आसपास के क्षेत्र का तेजी से सर्वेक्षण किया। उसने तुरंत एक स्थान को चिन्हित किया, फिर सर्वशक्तिशाली अमर तलवार चलाए और एक प्रहार किया। तलवार की धार ने समुद्री दीवार और आसपास की अवरोधक ऊर्जा को भेदते हुए हॉल के किनारे के एक कोने पर अभूतपूर्व सटीकता के साथ प्रहार किया। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ भीतर मौजूद अवरोध का मूल भाग चकनाचूर हो गया। सभी दिशाओं से लगातार उमड़ रही प्रतिबंधात्मक ऊर्जा बिखर गई और तेजी से लुप्त हो गई। इसके बाद झांग युन ने जादुई समुद्री जल को वापस खींच लिया और अपने आसपास के वातावरण पर स्पष्ट नजर डाली। यह एक विशाल हॉल था जिसमें पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशा में 4 दरवाजे थे, लेकिन वे सभी कसकर बंद थे। साथ ही हॉल का फर्श छोटी उंगली की मोटाई के बराबर छोटे छोटे छेदों के घने जाल से ढका हुआ था, जिनसे स्पष्ट रूप से पूर्व की अवरोधक ऊर्जा निकल रही थी। इस दृश्य को देखकर गो लियान की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अगर झांग युन ने उसे सहारा न दिया होता तो शायद वह भी उन बुलाए गए जीवों की तरह ही उस प्रतिबंधात्मक ऊर्जा से मौके पर ही नष्ट हो जाती। उसे सबसे ज्यादा डर इस बंद गलियारे से लगता है। ये तो उसके बड़ों द्वारा बताई गई बातों से बिल्कुल अलग है। भूमिगत भूल भुलैया की पहली मंजिल से शुरू करते हुए इस भूमिगत भूल भुलैया में वास्तव में क्या हुआ था? सर! उसी क्षण ऊपर से लियांग चेंग और अन्य लोगों की कांपती हुई आवाजें सुनाई दीं। झांग युन ने उनकी ओर देखा और कहा, नीचे उतरो। लियांग चेंग और बाकी लोग जल्दी से नीचे उतर गए, लेकिन उस समय वे सभी थोड़े सुन्न महसूस कर रहे थे। उन्हें पहले लगा था कि झांग युन तिल का ताड़ बना रहा है, लेकिन प्रतिबंधात्मक ऊर्जा बमबारी की इस लहर ने उन्हें सचमुच डरा दिया था। यहाँ तक कि एकीकरण चरण में मौजूद लियांग चेंग और मू फॉन को भी इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर वे उस प्रतिबंधात्मक ऊर्जा की लहर से न मरे होते तो वे गंभीर रूप से घायल हो गए होते या मारे गए होते। पूरी तरह से बंद होने के कारण ऊर्जा लगभग बिना किसी अंधेरे क्षेत्र के पूरे हॉल में फैल गई। यह मानवीय सहनशक्ति की परीक्षा तो बिल्कुल नहीं है, ये तो एक तरह का जानलेवा जाल है। वे बगल में खड़े घो से और घोतू को देखे बिना नहीं रह सके। क्या आपके पूर्वजों ने इसी तरह से आपकी परीक्षाएं निर्धारित की थीं? घो से ये देखकर पूरी तरह से अचंभित रह गया। हालांकि यह वह रास्ता नहीं था जिसके बारे में उसके बड़ों ने उसे बताया था, लेकिन तार्किक रूप से देखा जाए तो भूमिगत भूल भुलैया के दूसरे स्तर के प्रवेश द्वार पर इस तरह का घातक प्रतिबंध नहीं होना चाहिए था, विशेषकर इसलिए क्योंकि गो लियान ने यहाँ नेतृत्व किया। आखिरकार गो लियान की पीली नस इस मुख्य क्षेत्र की भूमिगत भूल भुलैया में अक्सर आती जाती रहती है, और लगभग हर बार जब कोई शिष्य अशांत आध्यात्मिक भूमि से प्रवेश करता है तो वह अपने कुल में लौटने में कामयाब हो जाता है। ऐसे में उसके लिए उन्हें इस तरह के बंद रास्ते पर ले जाने का कोई कारण नहीं बनता। गो तू शांत रहा। गो लियान को रास्ता दिखाते हुए और रास्ते में इतनी सारी बाधाओं का सामना करते हुए देखकर उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इसके पीछे लुवान की आनलियू का हाथ है। वह झांग युन की ओर देखे बिना नहीं रह सका। रान सेनेरियू को पहले ही इस बात का पता चल चुका है, बाद वाला इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा। टकराना, उसके मन में यह विचार अभी आया ही था कि उसने झांग युन को तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए देखा। झांग युन ने हॉल में बंद दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। वूश वूश वूश। लगभग उसी क्षण जब दरवाजा लात मारकर खोला गया, ऊर्जा से बने तीरों की बौछार अंदर आ गई। झांग युन ने बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी। लेकिन जैसे ही वह चकमा देने लगा, उसे ऊर्जा के इन तीरों को देखकर कुछ आश्चर्य हुआ, क्योंकि जादू टोना का तीर। विवरण: जादुई ऊर्जा से निर्मित एक तीर। जादू टोना। झांग युन ने हैरानी से देखते हुए हमले को चकमा दिया। यहाँ जादू टोना कैसे प्रकट हो सकता है? वगैरह। मुझे याद आ रहा है कि चौक से नीचे आते समय मैंने जादू टोने की एक रहस्यमय आभा महसूस की थी। झांग युन ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं और उनकी दिव्य चेतना तुरंत उस दरवाजे के साथ बाहर की ओर फैल गई जिसे लात मारकर खोला गया था। लेकिन ये ज्यादा दूर नहीं जा पाया था कि जादुई ऊर्जा अवरोध की एक परत ने इसे रोक दिया। जादू टोना क्षेत्र सरणी। विवरण: चुड़ैल की छड़ी सील करने की विधि के घटकों से निर्मित एक जादुई सील करने की संरचना। सिफारिश: गठन को तोड़ने के लिए विच डॉक्टर के स्टाफ गठन घटक का उपयोग करें। ... चुड़ैल की छड़ी। झांग युन उस जानकारी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया जो बैरियर के माध्यम से लाई गई थी। क्या इस अव्यवस्थित प्रवाह में वास्तव में किसी चुड़ैल की छड़ी का अंश मौजूद है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अभी अभी जिस जादू टोने की आभा को महसूस किया वह उसे परिचित सी लगी। बूम बूम बूम। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, अचानक उसके चारों ओर से 3 जोरदार धमाके हुए। अचानक बंद हॉल के बाकी 3 तरफ के दरवाजे अपने आप खुल गए। हालांकि दरवाजे के बाहर का मार्ग ठीक उसी तरह जैसे झांग युन ने जिस दरवाजे को लात मारकर खोला था, अब जादुई ऊर्जा अवरोध की एक परत से ढका हुआ था।
सिजल सिजल सिजल। उसी क्षण ये जादुई अवरोध एक साथ अस्थिर होने लगे। झांग युन और अन्य लोगों की सतर्क निगाहों के बीच एक के बाद एक आकृति विभिन्न जादुई ऊर्जा अवरोधों के पीछे से अंदर आती हुई दिखाई दी। वे ऐसे जीव थे जिनकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं। इनमें मनुष्य, पौराणिक जीव और अन्य नस्लें शामिल थीं। बुलाया गया प्राणी मानव। विवरण: अमरता की कलाकृति 7 इमोर्टल बुक्स के कुछ हिस्सों का उपयोग करके बुलाए गए जीव कलाकृति के उन हिस्सों द्वारा नियंत्रित होते हैं और उनके नियंत्रण में अनिश्चित काल तक पुनर्जीवित हो सकते हैं। क्षेत्र: शून्यता शोधन चरण का शिखर। क्षमता: हिंसा नवजात आत्मा के साधक के समान शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। कमजोरी: अमर कलाकृति के टुकड़ों का उपयोग करके बुलाया जाता है। इन टुकड़ों को ढूंढना और उन्हें बनाए रखने वाली ऊर्जा को नष्ट करना पुनर्जन्म को रोक सकता है। बुलाया गया प्राणी काला गोरिल्ला। विवरण: 7 अमर पुस्तकों के कुछ हिस्सों का उपयोग करके बुलाया गया एक प्राणी जो एक जादुई कलाकृति है। जाति: आत्मा पशु। संवर्धन स्तर: शून्य शोधन चरण का शिखर। क्षमता: विशालकाय शरीर को 100 गुना तक बड़ा कर सकता है, जिससे उसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। कमजोरी: अमर कलाकृति के टुकड़ों का उपयोग करके बुलाया जाता है। उन टुकड़ों को खोजें और नष्ट करें। बुलाया गया प्राणी सुआ का सिर। परिचय: 7 अमर पुस्तकों के कुछ हिस्सों का उपयोग करके बुलाया गया एक जादुई कलाकृति। जाति: ओर्क। क्षेत्र: शून्यता शोधन चरण का शिखर। 7 इमॉर्टल्स बुक के घटक। इन बुलाए गए प्राणियों के बारे में जानकारी का अध्ययन करने के बाद झांग युन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मारना: इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, एक कान फाड़ देने वाली युद्धघोषणा गूंज उठी। उसी क्षण हॉल की चारों दिशाओं से प्रकट हुए सभी बुलाए गए प्राणी झांग युन और उसके समूह पर टूट पड़े। ब्रश: लियांग चेंग ने अपनी आंखें सिकुड़ीं, अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और अपनी ओर दौड़ रहे सुअ के सिर वाले आदमी का सिर काट डाला। लेकिन खून नहीं बहा। वह सुअ के सिर वाला आदमी पल भर में ऊर्जा की धारा में बदल गया और विलीन हो गया। लियांग चेंग आश्चर्यचकित रह गया। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, चारों ओर से और भी कई बुलाए गए जीव मेरी ओर दौड़ पड़े। धमाका! हालांकि उसी क्षण जादुई शक्ति की एक लहर आई, जिसने हॉल में घुस आए सभी बुलाए गए प्राणियों को पल भर में नष्ट कर दिया। स्टॉप्ड। अध्याय 480। रानज़ेनरियू स्तब्ध रह गया। वयस्क: लियांग चेंग, मू फोंग और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली और झांग युन की ओर देखा। हालांकि झांग युन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इसके बजाय उसने भौहें चढ़ा लीं और चारों बड़े दरवाजों के चारों ओर मौजूद जादुई अवरोध को ध्यान से देखने लगा। वे अचंभित रह गए। उन्होंने चारों विशाल द्वारों के बाहर स्थित जादुई अवरोध की ओर भी देखा। मारना: जैसे ही मैंने उधर देखा, मुझे युद्ध की एक चीख सुनाई दी। सबसे पहले नष्ट किए गए वे हठी पुरुष अब जादुई अवरोध के बाहर से वापस अंदर की ओर दौड़ रहे थे। लियांग चेंग आश्चर्यचकित रह गया। इससे पहले कि वे और कुछ सोच पाते, पहले नष्ट किए जा चुके बुलाए गए जीव चारों जादुई अवरोधों के बाहर से अंदर घुस आए। लियांग चेंग, मू फोंग और अन्य लोग अचंभित रह गए। ये प्रकट हुए जीव स्पष्ट रूप से पहले वाले समूह के ही हैं। हमने उन्हें मार डाला था, तो वे दोबारा कैसे प्रकट हो गए? बूम बूम बूम। उसी क्षण जादुई समुद्री जल की एक लहर आए और उसने पल भर में हॉल में घुस आए सभी बुलाए गए प्राणियों को नष्ट कर दिया। वयस्क: ये देखकर लियांग चेंग, मू फोंग और अन्य लोग झांग युन की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। लियांग चेंग, तुम हॉल के पूर्वी द्वार की रक्षा करो। मू फोंग, तुम दक्षिणी द्वार की रक्षा करो। झांग युन ने बात की। जी श्रीमान। हालांकि उन्हें ये समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है, लेकिन ये सुनकर वे दोनों दौड़कर हॉल के 2 मुख्य दरवाजों की ओर गए। मारना: जैसे ही वे द्वार पर पहुंचे, युद्ध की चीखें फिर से गूंज उठीं और पहले नष्ट हो चुके कई बुलाए गए जीव चारों द्वारों के बाहर जादुई अवरोध को पार करके फिर से अंदर घुस आए। ब्रश: लियांग चेंग ने तलवार की एक ही ऊर्जा तरंग से अपने सामने मौजूद अनेकों बुलाए गए प्राणियों को तुरंत मार डाला और खुद से पूछे बिना नहीं रह सका, ये आखिर क्या चीजें हैं? ये बार बार क्यों प्रकट हो रही हैं? सर, ये आखिर हैं क्या? मू फोंग ने अपने सामने द्वार से अंदर घुस आए उस बुलाए गए प्राणी से भी निपटा और खुद को एक सवाल पूछने से रोक नहीं पाए। झांग युन ने जादुई शक्ति की एक लहर छोड़ी, जिससे अन्य 2 दरवाजों से अंदर आने वाले सभी बुलाए गए जीव नष्ट हो गए और कहा, मुझे भी पूरी तरह से यकीन नहीं है, चलो पहले जांच करते हैं। मारना: उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही चारों द्वारों के चारों ओर बनी जादुई बाधाओं के पीछे से युद्ध की एक और जोरदार आवाज सुनाई दी। धत्तेरी की! बुलाए गए प्राणियों को दोबारा तेजी से आते देख दोनों ने मन ही मन गाली दी और एक बार फिर हमला कर दिया। बुलाए गए प्राणियों को मारते हुए लियांग चेंग चिल्लाया, सर, क्या हमें पहले अगले स्तर पर वापस नहीं जाना चाहिए? अन्यथा ये बुलाए गए प्राणी आते रहेंगे और हम अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। झांग युन ने शांत भाव से बात की। लियांग चेंग, मू फोंग और अन्य लोग अचंभित रह गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जिस द्वार से वे अभी अभी नीचे उतरे थे, वह भी जादुई ऊर्जा अवरोध की एक परत से ढका हुआ था।
यह लियांग चेंग, मू फोंग और अन्य लोगों ने अपने मुंह खोले। झांग युन ने शांत भाव से कहा, अपनी अपनी जगह पर बने रहो, मैं देख लेता हूँ। बोलते बोलते उसने बगल के एक बड़े दरवाजे को जादुई समुद्री जल की एक परत से अवरुद्ध कर दिया, फिर दरवाजे के सामने मौजूद जादुई अवरोध की ओर दौड़ा और सावधानीपूर्वक उसकी जांच पड़ताल की। एक मंद रोशनी वाले भूमिगत कमरे के अंदर। ओह! वीडियो में झांग युन को जादुई अवरोध का पता लगाते हुए देखकर लुवान क़ियानलियू ने धीरे से मुस्कुरा दिया। आप जितना चाहें उतना अन्वेषण कर सकते हैं, चाहे आप सैकड़ों या हजारों वर्षों तक ही क्यों न खोजते रहें, फिर भी आप इसका पता नहीं लगा पाएंगे। उन्हें इस जादुई सुरक्षा कवच पर पूरा भरोसा था, क्योंकि यह इससे आता है। रान क़ियानलियू ने अपने बगल में बैठे कर्मचारी पर नज़र डाली और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। यद्यपि यह एक दिव्य कलाकृति का मात्र एक घटक है, लेकिन जादुई शक्ति से युक्त इस दिव्य कलाकृति के डंडे द्वारा निर्मित सीलिंग सरणी महायान अवस्था में मौजूद लोगों को भी फंसा सकती है। उस महायान स्तर के काले दानव को मारने में मिली उनकी सफलता का एक बड़ा श्रेय इस छड़ी की जादुई शक्ति से संचालित सीलिंग फॉर्मेशन को जाता है। धिक्कार है काले दानव पर। इस बारे में सोचते ही वह भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। 2000 साल से भी अधिक समय पहले राक्षसों का पुनर्तः सफाया हो जाना चाहिए था, लेकिन उस शापित काले राक्षस के पास दो तरकीबें थीं। जब उसका धर्म परिवर्तन हुआ तो उसे पता था कि डार्क लॉर्ड निश्चित रूप से एक बैकअप योजना छोड़ेगा, इसलिए उसने इसके लिए काफ़ी पहले से तैयारी कर ली थी। लेकिन उस बूढ़े शैतान ने वास्तव में उसके लिए दो योजनाएं तैयार कर रखी थीं। उसने उनमें से एक को तो मात दे दी, लेकिन दूसरी योजना और भी गहरी छिपी हुई थी और उसे निर्णायक क्षण में उस पर घात लगाकर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अन्यथा हम काले दानव से निपट लेते और 7 अमर पुस्तकों का उपयोग करके उसकी क्षमता को अवशोषित और रूपांतरित कर लेते। तब उसे काले जादू की पूरी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। पिछले 2000 वर्षों में हो सकता है कि वह अपने परदादा अराजकता के अमर देवता से भी आगे निकल गया हो। घृणास्पद, ये सब इस निकम्मे और निकम्मे लोगों की गलती है। जब उसने तस्वीर में हॉल के बीच में गुओ लियान, गुओ से और अन्य लोगों को कांपते हुए देखा तो वह क्रोधित हो गया। गुओ लियान, गुओ से और अन्य लोगों को देखकर उसे ऐसा लगा मानो वह पिछले 2000 वर्षों में उथल पुथल भरे कबीले का एक सूक्ष्म रूप देख रहा हो। 2000 से अधिक वर्षों के बाद वे उसे केवल एक जादुई मुहर ही दिला पाए, जिसकी उसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ऐसे निकम्मे वंशजों का चले जाना ही बेहतर है। एक बार जब वह मुक्त हो जाएगा तो वह सैकड़ों खूबसूरत महिला साधकों को ढूंढेगा और उनसे उत्कृष्ट संतानों का एक नया समूह पैदा करेगा ताकि इन निकम्मे लोगों की जगह ले सकें। इन विचारों को मन में लिए उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि इसके बाद एक लंबी और कठिन प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि उसने झांग युन और अन्य लोगों को फंसा लिया था, लेकिन उसके द्वारा बनाए गए बुलाए गए जीवों को देखते हुए उनकी ऊर्जा को खत्म करने में कम से कम 1 या 2 महीने लगेंगे। उसे कोई जल्दी नहीं थी। हम 2000 साल से अधिक समय से जीवित हैं, तो 1 या 2 महीने क्या मायने रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपनी आंखें खोलीं और झांग युन को देखा, जो अभी भी तस्वीर में जादुई अवरोध के सामने टटोल रहा था। उसकी आंखों में एक प्रचंड प्रकाश प्रकट हुआ। उच्चतम स्तर की योग्यताएं। यदि वह इस लड़के को पकड़कर उसकी प्रतिभा और शुद्ध राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, तो भले ही उसे वांछित राक्षसी मुहर न मिले, वह अपनी कुछ शक्ति को शीघ्र ही पुनः प्राप्त कर सकता है। कुछ समय तक स्वस्थ रहने के बाद, जब तक उसके निकम्मे कबीले के लोग अशांत आत्मा भूमि के फिर से खुलने पर उसके लिए कुछ टॉनिक ला सकते हैं, तब तक मुहर खुलना बस कुछ ही समय में संभव होगा। मानव बालक, अपना सब कुछ अर्पित करने के लिए तैयार हो जाओ। लुवान क़ियानलियू ने तस्वीर में झांग युन को घूरते हुए देखा। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। जैसा कि मुझे शक था, तुम मुझे लगातार देख रहे थे। तभी एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। लुवान क़ियानलियू अचंभित रह गया। उस दृश्य में जादुई अवरोध के सामने खड़े झांग युन ने अचानक ऊपर देखा और स्क्रीन की ओर मुड़कर हल्की सी मुस्कान दी। आप? लुवान क़ियानलियू अचंभित रह गया। उसके सामने की छवि एक झटके में गायब हो गई। उसी समय जिस मंद रोशनी वाले कमरे में वह था, वह अचानक एक परिचित जादुई अवरोध से घिर गया। इस अवरोध ने कमरे के बाहर की हर चीज को देखने से उसकी दृष्टि को पूरी तरह से रोक दिया। वह कैसे संभव है? यह अराजक प्रवाह अविश्वसनीय है। ये जादुई अवरोध वही जादुई तंत्र है जिसका उपयोग उसने अभी अभी झांग युन और अन्य लोगों को फंसाने के लिए किया था। अब यह उसे क्यों प्राप्त हुआ है? उसने तुरंत अपने पास पड़ी लाठी उठा ली। बज़! कमरे के चारों ओर मौजूद जादुई अवरोध तुरंत ही डगमगाने लगा। हालांकि 2 सेकंड के भीतर ही इस उतार चढ़ाव को एक अदृश्य दबाव द्वारा जबरदस्ती दबा दिया गया और वह गायब हो गया। यह लुवान क़ियानलियू अचंभित रह गया और उसने तुरंत अपनी छड़ी फिर से लहराई। हालांकि परिणाम वही रहा। जादुई अवरोध केवल 2 सेकंड के लिए ही अस्थिर हुआ और फिर तुरंत ही समाप्त हो गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रान सेनेरियो हक्का बक्का रह गया। क्या हुआ? उसकी जादुई छड़ी, जो उसकी दिव्य कलाकृति का एक घटक है, इस चुड़ैल लोक की व्यवस्था को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकती?
चिंता मत करो सीनियर रैन, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए अभी आ रहा हूँ। झांग यून की आवाज़ फिर सुनाई दी। इस बार लुवान क्यानलियू ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। आवाज़ वास्तव में चुड़ैल की शक्ति अवरोध की ऊर्जा के माध्यम से दूर से प्रसारित की गई थी। आपने क्या किया? लुवान क्यानलियू को समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उसने अविश्वास से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तहखाने की दूसरी मंजिल पर स्थित लॉबी के अंदर ये कैसे गायब हो गया? लियांग चेंग और मूफोंग ने द्वार के बाहर गायब हो चुकी चुड़ैल शक्ति की बाधा को देखा। दोनों की आंखों में आश्चर्य का भाव झलक रहा था। उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है और सभी ने झांग यून की ओर देखा। इस समय झांग यून के हाथों में दो छड़ें थीं। उनमें से एक चमक रही थी और दूसरी चमकती हुई छड़ी को ऊर्जा प्रदान करती हुई प्रतीत हो रही थी। अगर हमने ये चाल न चली होती तो हम सचमुच आपकी लोकेशन का पता नहीं लगा पाते। झांग यून ने चुड़ैल की छड़ी के माध्यम से नीचे के धुंधले रोशनी वाले कमरे को महसूस किया और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। फिर उसने हाथ हिलाते हुए कहा, मेरे साथ आओ। स्टॉप।